चाचा ये समझ गया। अग्नि फिनिक्स, जी हुजूर। कल से मैं ये निवास का घर जमाई बनूंगा। तुम ड्रैगन सम्राट पैलेस की देखभाल करोगे। लेकिन ड्रैगन सम्राट आपकी पहचान। मैंने फैसला कर लिया है, अब और कुछ मत कहो। जो आज्ञा। क्या पापा, आप मेरे लिए घर जमाई ढूंढ रहे हैं? पापा बूढ़े हो गए हैं, ज्यादा समय तक तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम्हें किसी ऐसे की जरूरत है जो तुम्हारा ख्याल रखे। तो वो आखिर करता क्या है? वो क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे पुराने साथी सिपाही का बेटा है। मैंने उसे परखा है, उसका मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छा है। मार्शल आर्ट्स का क्या फायदा? $30,000 में एक बॉडीगार्ड मिल जाता है। $3 लाख में तो पूरी फौज आ जाएगी। वो बात अलग है। बस कीजिए, अब और मत बोलिए। मेरी शादी का फैसला मैं खुद करूंगी, आप इसमें दखल मत दीजिए। वो आ गया। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपना बर्ताव ठीक रखना। छोटा लौंग, तुम आ गए। चाचा ये आओ अंदर चलिए। आओ छोटा लौंग, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। यह है मेरी बेटी हाई शिनिंग। नमस्ते शिनिंग बहन। तुम क्या काम करते हो? मैं कुछ खास नहीं करता। कुछ साल मार्शल आर्ट्स सीखा है, बाहर गार्ड की नौकरी करता हूँ। पापा, आपने मुझे एक गार्ड से मिलवाया है शिनिंग, ये तुम कैसे बात कर रही हो? और क्या इस बात करूं? मेरे परिवार, पैसे, सुंदरता और काबिलियत को देखो, क्या मैं इन सब से अनमोल नहीं हूँ? आपने मुझे एक गार्ड से मिलवाया, मैं आपकी बेटी हूँ, क्या आप मेरी ऐसी बेइज्जती करेंगे? शिनिंग, सच तो ये है, मेरा जीवन साथी ड्रैगन सम्राट महोदय जैसा एक महान नायक होगा, जो सपनों का राजकुमार बनकर आएगा। बाकी सब ख्याली पुलाव पकाना बैंड करें। शिनिंग बहन, आपका ऐसा कहना गलत है। PYR को पाइजों से कायजे तोल सकते हैं। तुम जो चाहे सोचो, लेकिन मैं चेतावनी देती हूँ, ये तुम्हारी औकात से बाहर। आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा ही हूँ। शिनिंग, वाइंद रुको। मुझे बहुत अफसोस है, मैं न्यूज बिगा दिया है। न्यूज बिल्कुल तामेज नहीं है। कोई बात नहीं चाचा, ये मैं नाके से जानता हूँ नेज़े दिया बैड मिजाज लोगों को सुधारना। लेकिन शिनिंग अभी इसके खिलाफ है, तो क्यों ना आप थोड़ा समझौता करें। पहले कंपनी माइंड गार्ड बनें और चुपकर यूएस की रक्षा करें। इस तारावाद के साथ रिश्ता गहरा हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है? चाचा ये आपका हम पर जान बचाने का कर्ज है। आपका हर आदेश मैं जरूर मानूंगा। मुझे पता था मैं गलत नहीं था। टू फायर ही तय रहा। ठीक है चाचा, ये मैं पहले अपनी माँ से मिल लूँ, कल कंपनी माइन मिलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगा। शुक्रिया चाचा। ये माँ, मैं वापस ये गया। अलोंग, अलोंग, क्या ये सच माइन तुम हो? तुम वापस आइए गए? हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। इतने सालों से तुम्हारी कोई खबर क्यों नहीं थी? इन पिछले 2 सालों में मैं विदेश माइन कुछ काम कर रहा था, इसलिए आपसे बात नहीं हो पाए। अच्छा हुआ तुम आ गए। अच्छा हुआ तुम ए गाए। ए आओ, यहाँ बैठो। बेटा, इस बार तुम नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगा। मैं चाचा ये के यहाँ गार्ड हूँ। ओह, ए बुधिया, किराया निकाल। दिखाई दिखाई, मैं अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। रुकिए माँ, काइजे पाइजे। बेटा, तुम इसमें मैट पाड़ो। लीजिए बॉस, आप देख लीजिए। हम भाई बारिश में ना आए हैं ना। सिर्फ $500 नहीं चलेगा। $1,000। मैं सुपरमार्केट की वेटर हूँ। मैं इन प्योर महीने में सिर्फ $3,000 कमाती हूँ। हम भाई लोगों के लिए भी मुश्किल है। तुम दोगे या नहीं? नहीं दिया तो आज रात घर में कुछ बुरा होगा। काइज पाइजे चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये छोकरा कहाँ से आई है? तुम अपने काम से काम रखो। अलोंग, हम गाँव वाले हर महीने इन बॉस लोगन को हफ्ता देते हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि घर मान सब देख रहे। दिन दहाड़े ऐसा भी होता है क्या? क्या हुआ? तुम्हें दिक्कत है? ठीक है, यहाँ $10,000 है। क्या तुम इस लेने की हिम्मत करोगे? क्यों नहीं, देखते जाओ। हाँ, इसे मार डालो। मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सब मरोगे, अब यहाँ से दफा हो जाओ। जल्दी चलो जल्दी।
अरे नहीं बेटा, तुमने उनसे पंगा क्यों लिया? अब तुमने मुसीबत मोल ले ली है। माँ, पहले आप मेरी रक्षा करती थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आपकी रक्षा कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारी सलामती और खुशी चाहती हूँ। ठीक है, मुझे पता है। मैं अब काम के लिए कंपनी जा रहा हूँ। ठीक है। इसे देखो, देखना बंद करो। सीईओ ये आ गए हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ ये निवास की संपत्ति की रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हारी भी। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या मेरे ये निवास को तुम्हारी सुरक्षा चाहिए? दिन में सपने देखना बंद करो। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती। अब यहाँ से दफा हो जाओ। माफ करना, मुझे चाचा ये ने बुलाया है। तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाने का कोई हक नहीं। तुम ये जानबूझकर कर रहे हो ना? मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, बस चाचा ये ने ऐसा इंतजाम किया है तो मैं मना नहीं कर सका। अपनी तारीफ खुद करना बंद करो। चाहे तुम जो भी सोचो, मुझे तुम्हें बताना होगा कि तुम मेरे लायक नहीं हो। चाहे मैं मरते दम तक कुंवारी रहूं, पर मैं कभी भी तुम्हारे जैसे आदमी को पसंद नहीं करूंगी। ठीक है। सच में हर कोई ऐरा गहरा मुझ पर डोरे डालने की कोशिश करता है। क्या उन्हें नहीं पता कि मेरे दिल में सिर्फ ड्रैगन सम्राट महोदय हैं? लेकिन क्या वे मुझे पसंद करेंगे? उनके जैसे लाखों लोगों द्वारा पूजे जाने वाले महान नायक पसंद करना तो दूर, उनसे एक बार मिलना भी बहुत मुश्किल होगा। सुना है तुम मुझसे मिलना चाहती हो? ड्रैगन सम्राट महोदय। मिसिए, आपकी नजर अच्छी है। हैरानी है कि आपने मुझे पहचान लिया। ड्रैगन सम्राट महोदय, आप यहाँ कैसे आए? मैंने सुना है मिसिए कि घर और कंपनी में मेरी तस्वीर लगी है। आप मेरी बड़ी प्रशंसक हैं, इसलिए आपसे मिलने आया हूँ। जी हाँ, मैं सालों से आपकी प्रशंसक हूँ। मुझे लगता है कि आप पुरुषों के असली राजा हैं, राजाओं के बीच एक नायक। आपकी पसंद अच्छी है। घर वाले शादी के लिए कह रहे हैं। मिसिए, क्या आप मेरे साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहेंगी? ड्रैगन सम्राट महोदय, क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है? मैं महान ड्रैगन सम्राट हूँ, अपनी जबान का पक्का हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा। अगर ड्रैगन सम्राट महोदय चाहे तो मैं जरूर, हाँ जरूर तैयार हूँ। बहुत अच्छे, मेरे साथ आइए, मुझे आपको कुछ देना है। ड्रैगन सम्राट महोदय जरूर मुझे प्यार की निशानी देंगे। हे भगवान, खुशी इतनी अचानक मिल गई। चलिए। जी ठीक है। ड्रैगन सम्राट मेरी नकल कर रहा है। सोचा नहीं था ड्रैगन सम्राट महोदय को भी शादी के लिए मजबूर किया जाएगा। क्या करें, आखिर इंसान इतना काबिल है, कोई पसंद ही नहीं आता, इसीलिए देरी हो गई। सही बात है, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। उम्मीद है इस बार मिसिए के साथ एक अच्छा रिश्ता बन पाएगा। जी हाँ, सच कहूँ तो मैंने पहले ही मना कर दिया है। कई होनहार युवाओं को और अमीर शहजादों के रिश्तों को बस दिल में हमेशा यही था कि ड्रैगन सम्राट महोदय जैसे किसी नायक से शादी करूं। बेफिक्र रहो, मैं अपनी असीमित शक्तिशाली ताकत से तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें खुशियां दूंगा। जी तुम लोग नीचे जाकर पहना दो, मैं मिसिए से बात करना चाहता हूँ। कोई भी दखल नहीं देगा। जी ड्रैगन सम्राट। ड्रैगन सम्राट महोदय, आप मेरे लिए क्या तोहफा लाए हैं? मिसिए, मैं एक बार फिर कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? अगर ड्रैगन सम्राट महोदय मुझसे सच में प्यार करते हैं तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मुझ में घमंड है, मैं किसी को इतनी आसानी से पसंद नहीं करता, लेकिन अगर मैं किसी को चुना है तो वो सच में दिल से है। ठीक है, तो मैं ड्रैगन सम्राट महोदय का ऊपर स्वीकार करती हूँ। एक मिनट रुको। ड्रैगन सम्राट महोदय, क्या आप मुझे प्यार की निशानी देने वाले हैं? ड्रैगन सम्राट महोदय, ये आज मैं तुम्हारे साथ प्यार में डूबना चाहता हूँ। ड्रैगन सम्राट महोदय, ये बहुत जल्दी है। पहली नजर का प्यार, आपसी प्यार, इसमें जल्दी क्या है? मेरे पापा बहुत पुराने ख्यालों के हैं। वो हमेशा मुझे समझाते हैं कि शादी के बाद हर किसी लड़के को सब देना चाहिए,
वरना वो मुझे मार डालेंगे। ये कौन सा जमाना है, अभी भी वही पुरानी सोच? प्यार की आजादी, ट्रायल मैरिज का यार तुम नहीं जानती? चलो आओ मेरे सेहत फीवर माइंड दुखता है। नहीं ड्रैगन सम्राट महोदय, माफ कीजिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती, कृपया मुझे समझिए। ऐसा लगता है क्या तुम मुझे मना कर रही हो? ऐसा नहीं है ड्रैगन सम्राट महोदय, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, मैं बस रिश्तों को लेकर गंभीर हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती हूँ। देखा है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप पहले बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। जी देखा है। हाँ हाँ सुंदरी, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। टम्बला कहाँ जाओगे? प्रिया ए आओ, ये पानी पियो। शुक्रिया। असल में नब्बी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम कोई ऐसी वैसी लड़की तो ना ही। सच में तुमने मुझे निराश नहीं किया, तुम बहुत पवित्र हो। मैं तो पवित्र हूँ है, अब तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, मैं किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। क्या सच में? झूठ बोलूं तो इंसान नहीं। देखा है, जल्दी से ये पानी पी लो। जी शुक्रिया आपका ड्रैगन सम्राट महोदय। ये पानी पीने के बाद तुम्हें मुझे ड्रैगन सम्राट पति कहना होगा। हाइन कितनी बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, ड्रैगन सम्राट बांध कर ढोंग करते हो। टू लॉन्ग, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। बकवास करना बंद करो। डार्लिंग ये कौन है? वो एक घटिया इंसान जो मेरे पीछे पड़ा रहता है, ये सचमुच घिनौना है। वो क्या करता है? मुझे तो वह एक मजदूर जैसा लगता है। वो असल में एक मजदूर ही है, मेरे घर में गार्ड का काम करता है। तो ये एक घटिया गार्ड है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेसिया का पीछा करने की? तभी तो मैं कहती हूँ वो एक घटिया इंसान है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं मिस ए का बॉयफ्रेंड हूँ। अगर तुमने फिर से उसके बारे में सोचा तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े काट देना। सिर्फ तुम्हारी इतनी औकात? क्या तुम ड्रैगन सम्राट की शक्ति पर शक कर रहे हो? सही कहा, ड्रैगन सम्राट महोदय एक वीर व्यक्तित्व है, वो तुम्हें ऐसे कुचल देंगे जैसे किसी चींटी को मारना, और तुम अभी भी यकीन रहे हो। मैं कहता हूँ इतने मासूम मत बनो, वो ड्रैगन सम्राट है ही नहीं। तुम अभी भी खुलेआम झूठ बोलना, क्या तुम नहीं पहचानते इस दुनिया के इकलौते ड्रैगन सम्राट के मास्क को? ये साफ तौर पर जलन है। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि तुम ड्रैगन सम्राट हो तो मुझे हराओ और तुम असली ड्रैगन सम्राट होगे, नहीं तो तुम्हारा काही ठिकाना नहीं मिलेगा। ड्रैगन सम्राट महोदय, आप जल्दी कुछ कीजिए, इस घटिया इंसान को सबक सिखाइए। वो तो ड्रैगन सम्राट महोदय आपकी भी बिल्कुल परवाह नहीं करता, ये तो पूरी तरह से बेलगाम हो गया है। छोटी बात बड़ा शोर, मेरे 2 आदमी उसे चुटकियों में खत्म कर देंगे। ओए कहाँ हो सब? इधर आओ सबके सब। ऐ लड़के जरा रुक, शमशान घाट ही तेरा ठिकाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर। क्या तुम्हें पता भी है कि ड्रैगन सम्राट महोदय कौन है? अभी भी नाटक कर रहे हो? ये शेनिंग, अगर मैं तुम्हारे पापा का लिहाज न करता तो तुम्हें बचाने की जहमत न उठाता। अपनी तारीफ खुद करना बंद करो। इस दुनिया में सिर्फ ड्रैगन सम्राट महोदय जैसे वीर व्यक्तित्व ही मेरे लायक हैं। तुम मुझे कभी पसंद नहीं आओगे। ये शेनिंग, तुम्हारा चेहरा लाल है, बिल्कुल फूल जैसा चेहरा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसने तुम्हें नशा दिया है, तुम्हारे शरीर में अब इश्क की लहर जाग रही होगी। ऐ लड़के बकवास बंद कर, वरना तेरा कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरा वक्त कीमती है, जल्दी कर। ड्रैगन सम्राट को प्रणाम। ड्रैगन सम्राट को प्रणाम। ये घटिया गार्ड मेरी पहचान पे सवाल उठाने की हिम्मत, मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इसे खत्म कर दो। ए लड़के, क्या तुम खुद घुटने टेक कर मरोगे या मैं तुम्हें मारूं? मैं आता हूँ। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? आओ, डरो मत। वहां खड़े क्या देख रहे हो? हमला करो। क्या यही है तुम्हारी तथाकथित ड्रैगन सम्राट की ताकत? ऐ लड़के ज्यादा मत उड़ो, ये दोनों सिर्फ मेरे अनुचर हैं। ड्रैगन सम्राट के अनुचर बेहतरीन होते हैं, ऐसे बेकार लोग
वे क्या अभी तुम्हें यकीन है कि वो ड्रैगन सम्राट है? क्या अभी तुम्हें लगता है कि वो ड्रैगन सम्राट है? क्या तुम सच में फारजी हो? ये उसकी बकवास। मैट सुनो, ड्रैगन सम्राट की शान है। देखो बस मारेगा, कौन हिम्मत करेगा? मौत तेहकार है, अकल आएगी ना तो मैं तुम्हें रुलाऊंगा। तुम्हार चेहरे पर इस बैदसुरात निशान के साथ खुद को ड्रैगन सम्राट कहते हो? छोकरे, मैं इन सेंटीपीड गैंग का बड़े मालिक हूँ। मुझे से पंगा लेने का अंजाम जानते हो? अभी भी दाम की डराहे हो? सुना तुमने? सेंटीपीड गैंग वेल। कमीने, बाकी ड्रैगन सम्राट बाने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बताओ, तुमने क्यों फर्जी ड्रैगन सम्राट बनकर मुझे दोस्ती की? जाहिर है तुम्हारा फायदा उठाने के लिए। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगी। एक हाई अब तो है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं इंडस्ट्रॉन की मामले में बीच में तांगा दाना कर रहा हूँ? वेज, तुम्हें कैसे पता चला कि वो फर्जी ड्रैगन सम्राट है? क्योंकि मैं असली ड्रैगन सम्राट को जानता हूँ। हाँ, तुम्हारी इतनी औकात, तुम असली ड्रैगन सम्राट से मिल सकते हो? यशनिंग, मुझे तुम्हारा ये अनजान और घमंडी रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। तो मुझे बताओ, तुमने कब और कहाँ असली ड्रैगन सम्राट को देखा? बताओ, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या तुम डर जाओगे? क्या मैं तुम्हें 3 साल की बच्ची लगती हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं? मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। यशनिंग, मुझसे शादी करने वाली औरतें एक के बाद एक। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन? तुम एक घटिया गार्ड हो। इतना दिखावा करने का क्या फायदा? बस 15 सेकंड और फिर तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारी धड़कन तेज हो रही है और पूरा शरीर गर्म हो रहा है? लगता है थोड़ा सा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? और तुम दफा हो जाओ। बदमाश लड़के, तू रुक, मैं तुझे देख लूंगा। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। लगता है मुझे मजबूरी में खुद की कुर्बानी देनी होगी। ड्रैगन सम्राट महोदय, मैं सच में आपको पसंद करती हूँ। मुझे पसंद करती हो? क्या तुम मेरी पहचान जानती हो? तुम मेरे लायक नहीं हो। मैं जानती हूँ, मैं आपके लायक नहीं, लेकिन मैं मेहनत करूंगी खुद को बेहतर बनाने के लिए। मेहनत? तुम फिर भी मेरे लायक नहीं होगी। लेकिन मैं सच में आपको बहुत पसंद करती हूँ। क्या आप जानते हैं, मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। मैं बस चाहती हूँ खुद का सबसे बेहतरीन रूप आपको दे सकूं। आप प्लीज मुझे इनकार मत कीजिए, ठीक है ना? चाचा, ये कर मुझ पर जान बचाने का कर्ज है। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। हेलो माँ। ठीक है, मैं समझ गया। तुम कमीने, तुमने मेरे साथ क्या किया? बस एक खेल, एक सपना है तो था। तुम नीच इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम खत्म हो, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। बुला लो, देख लो जब शांति अधिकारी आएंगे क्या वो मुझे एक बहादुरी का पुरस्कार देंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें नकली ड्रैगन सम्राट से बचाया है। यूएसएस लड़ने में तुम्हारी मदद की और जब तुम तकलीफ में थी तब मैं तुम्हें बचाया। मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती थी। लानत है, तुम हाय क्यों? मैं थम जैसे घातिया गार्ड से बर्बाद क्यों हुई? तुम सच में एहसान फरामोश हो। मुझे एक वीडियो बना लेना चाहिए था ताकि तुम देख सको तुमने कैसे भीख मांगे थे। अब और मत बोलो। हे, काम निकलने पर भूल जाना, कोई तुमसे सीख। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, ए जे की बात किसी को मत बांटना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
कितना घिनौना है, कितना घिनौना है। घटिया गार्ड, कमबख्त गार्ड, मुझे बर्बाद कर दिया। कितना घिनौना है। ड्रैगन सम्राट महोदय, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी सिर्फ तुमसे शादी करने की कसम खाई थी, लेकिन मुझे एक घटिया गार्ड ने बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। चू लॉन्ग, तुम घटिया गार्ड, तुम मर जाओ। हालोंग, तुम यहाँ कैसे? मैं काम पर आया हूँ। क्या सुना नहीं कि तुम्हें निकाल दिया गया है? निकाल दिया? किसने कहा? मैंने कहा क्या तुम मुझे निकालना चाहती हो? मैं तुम्हें निकाल रही हूँ तो क्या मैं इस कंपनी के सीईओ हूँ? क्या मेरे पास इतना हक भी नहीं? तुम कितने बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें बचाया और तुम एहसान का बदला बुराई से ले रही हो। बकवास बैंड करो, दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फिर मुझे से वापस आने की भीख मत मांगना। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हें देखकर मुझे गिनाती है। बहुत बढ़िया, तो अब कभी नहीं मिलेंगे। चाचा, ये आपकी बेटी का कोई इलाज नहीं है। ये भी मैं हार मानता हूँ। पापा, तुम तुरंत वापस घर आओ। पापा क्या हुआ है? तुमने आखिर किया क्या है? छोटा लॉन्ग को क्यों जाने दिया? वो एक हतिया इंसान है। यूज देखकर मुझे चिढ़ होती है। मैं न्यूज कंपनी में नहीं चाहती। क्या हुआ? तुम्हारे पंख निकल आए हैं कि मेरे रखे हुए आदमी को निकलने की हिम्मत कर रही हो, है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों यूज इतना बचा रहे हो। मैं जो करता हूँ तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी बेटी हूँ? क्या मैं किसी बाहर वाले से भी कम हूँ? बाहर वाला? तुम्हें सच में लगता है कि जिसे मैं खुद रखा है वो कई बाहर वाला होगा? तो तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? ये तुम्हारी चिंता नहीं है। बस इतना समझ लो, अगर तुम न्यूज वापस नहीं लाई तो हमारा बाप बेटी का रिश्ता बस यहीं तक। अब तुम देख लो। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल। देखा है, ये तुमने कहा है। सिनिंग बेटा, इतनी जल्दी माइन क्यों हो? क्या कोई बात है? दादी, मुझे सच सच बताइए, क्या पापा का बाहर कोई नाजायज बेटा है? मुझे सच सच बताइए, क्या मेरे पापा का बाहर कोई नाजायज बेटा है? तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारी माँ को गुजरे 10 साल हो गए। तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी नहीं की, तो नाजायज बेटा कहाँ से आएगा? वरना वो एक गार्ड के लिए मुझसे रिश्ता क्यों तो देंगे? तुम्हारे पापा आर्मी से रिटायर हुए, आपने डम पार साहब बनाया। ये जे वो इस ऊंचाई पर हैं, वो जो भी करते हैं उसके पीछे कोई वजह होती है। मुझे परवाह नहीं। अगर वो मुझे नहीं मानते तो मैं भी उन्हें नहीं मानूंगी। चुकाया तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा को आखिरी स्टेज कैंसर है और उनके पास वक्त काम है। आपने क्या कहा? पापा, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सर्दी हुई है। क्या मेरे पापा को सच में आखिरी स्टेज कैंसर है? इसलिए अपने पापा की बात सुनो, वो जो भी कहें वही करो, वो सही है। मैं समझ गई। ये क्या मुसीबत है? मुझे खुद जाकर एक गार्ड को वापस बुलाना होगा जिसे मैं खुद निकाला था। उस गार्ड ने मेरी इज्जत लूटी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? जो पहले हुआ वो मेरी गलती थी। मैं माफी मांगती हूँ। ठीक है, अब जाओ। और क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम काम पर वापस आ जाओ। तुमने कहा और मैं वापस
आ गया। इतना आसान है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? काया मैं कोई खिलौना हूँ? मैंने माफी मांग लिया है ना, ए भी और क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए? काया माफी मांगने का यही तरीका है। देख है, पहले मेरा रवैया गलत था, अब मैं तुमसे काम पर वापस आने की गुजारिश कर रही हूँ, क्या तुम आओगे? वापस आना नामुमकिन नहीं है, पर मेरी एक शर्त है। मुझे एक किस करो। अपनी हद पार मत करो। तो फिर बात खत्म। तुम कितने घटिया और बेशरम हो। अब क्या चाहिए? मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। तो फिर आओ। तो फिर आ जाओ। हो गया ना? ये होंठ वाकई बहुत मीठे और रसीले हैं। ये कमीना कितना घिनौना है। अब तुम वापस काम पे जा सकते हो। काम पर वापस जा तो सकता हूँ, लेकिन मेरी एक और शर्त है। अब और क्या चाहिए? तुम बहुत जिद्दी हो, मेरा मिजाज भी खराब है, ताकि आगे तुम मुझे गुस्सा ना दिलाओ और मैं फिर से काम ना छोड़ दूं। तुम्हें मेरा हुक्म का गुलाम बनना होगा। दिमाग तो ठीक है, मैं बॉस हूँ और तुम कर्मचारी। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी सुनूं? तुम अपनी बॉस हो, लेकिन मैं तुम्हारा खास मेहमान हूँ। सब यही है, अब काम आसान हो जाएगा। साहब यहीं पार हैं, अब काम आसान हो जाएगा। तुम कौन हो? मेन काउन होनी है जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम सच माइंड बहुत सुंदर हो, इसलिए हमारे कुंवर तुम्हारे लिए दीवाने हो गए हैं। वो मेरी औरत है। तुम यूजेज हुओज? तुम्हारी औरत? जरा आईना तो देख लो, तुम एक मामूली गार्ड क्या तुम्हारे लायक है? लायक 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 लायक, क्या तुम खुद को साहब समझते हो? सही कहा ना मिस? ये तुम्हें इसका लेना देना? देखाई सीधी उंगली से घी नहीं निकला। लड़के यूजे पकड़ लो, मेरे साथ चलो। एक मिनट रुको। तुम चाहते हो मैं यूजी ले जान दूं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मुझे लगता है तुम्हें मौत देखकर ही अकल आएगी। मारो मत, मुझे सच में नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ है। लाडके अगर चाहते हो तुम्हारी माँ ठीक रहे तो वैसा हाई करो जैसा मैं कहता हूँ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? खान तुम ऐसा समझ सकते हो। मेरी माँ को चौक मारना है क्या? एक बार और छू कर दिखाओ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मुझे फिर से छूने की कोशिश तो कर, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अभी भी मुझे धमकी दे रहे हो? लानत है, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? साफ साफ समझ लो, मैं सेंटीपीड गैंग का आदमी हूँ, तुम मुझसे पंगा नहीं ले सकते। सेंटीपीड गैंग? वही फर्जी ड्रैगन सम्राट वाला? अभी भी नाटक कर रहे हैं। वो मुखिया का बेटा है, तुमने उसे मारा, उसकी औरत छीन ली, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। अगर समझदार हो तो हमें छोड़ दो, वरना तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। अभी भी मुझे धमकी दे रहे हो? सांगो सांगो, फोन करो। हाँ फोन करो। उसकी माँ को खत्म कर दो। मारो मुझे, मारते रहो। नहीं, अब और नहीं भाई, शांति से बात करते हैं, हाथ मत उठाओ। मुझे अपने मुखिया के पास ले चलो। ठीक है ठीक है, हाँ 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 हाँ। क्या तुम चलोगी? मैं नहीं जा रही। सेंटीपीड गैंग बहुत ताकतवर है, वे बहुत क्रूर हैं। क्या तुम मरने जा रहे हो? इस दुनिया में अभी तक कोई मुझे हरा नहीं पाया है। ठीक है, मरना चाहते हो तो जाओ। ठीक है, मैं मरने जा रहा हूँ, चलो। ये कमीना खुद कुछ नहीं कर सकता, आखिरकार मुझे ही तुम्हें बचाना होगा। ये कमीना खुद में कोई काबिलियत नहीं है, आखिरकार मुझे ही तुम्हें बचाना पड़ रहा है। हेलो। पापा, मैंने चू लॉन्ग को काम पर वापस भेज दिया है, लेकिन अब उसने सेंटीपीड गैंग के लोगों से पंगा ले लिया है और वो उनके ठिकाने पर गया है। अब आप खुद सोचिए कि उसे बचाना है या नहीं। क्या उसने सेंटीपीड गैंग से पंगा लिया? हाँ, उसने सेंटीपीड गैंग के आदमी को पीटा है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। पापा, काला बिच्छू की अब तक कोई खबर क्यों नहीं आई? वापस आने दो, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम उसे काटना चाहते हो ना? लो, मैं उसे तुम्हारे पास ले आया हूँ। तुम कौन हो? किसी ने मुझे मारा था और मेरी औरत को भी छीन लिया। तो तुम हो वो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है? मेरी माँ को छोड़ दो। हरामजादे, क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना या तुम्हें अपनी औकात नहीं पता? मेरे सेंटीपीड गैंग में आकर इतनी बड़ी बातें करने की हिम्मत? जहरीला भेड़िया, हाजिर हूँ। इस बदतमीज को खत्म कर दो। जी
मैं सलाह देता हूँ कि हिलना मत, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार से तुम्हारी लाश उठवाऊंगा। तेरी तो मरने का शौक है क्या? कोई है? उस बुढ़िया को बाहर लाओ। माँ, अलोंग अलोंग मैं चाहता हूँ कि तुम अभी तुरंत मेरे सामने घुटने टेको, वरना अपनी माँ की लाश ले जाना। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूं। इस वक्त भी तुम डींगे हाँक रहे हो? मैं भी तो देखूं तुम्हारी क्या औकात है जो मेरा पूरा खानदान खत्म करोगे। मेरी एक बात और तुम राख बन जाओगे। तुम्हें अपनी औकात नहीं पता, मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं 3 तक गिनूंगा, घुटने टेको, वरना अपनी माँ की लाश उठा लेना। 1 2 रुको। तुम कौन हो? मैं तियान कियांग ग्रुप का चेयरमैन हूँ। ये तियान कियांग। तो तुम वही हो जिसके पास इतना पैसा है कि 10 जन्मों तक खत्म ना हो युनजो के सबसे अमीर आदमी? बताओ, मुझसे क्या काम है? पहले उसे छोड़ दो। ये तियान क्यांग, क्या तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? मैं तुम्हारे सेंटीपीड गैंग की ताकत जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरा तियान कियांग ग्रुप भी कोई कमजोर नहीं है। ये बातें कहकर शायद तुम्हें सच में नहीं पता हमारे सेंटीपीड गैंग की ताकत क्या है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने 9 ड्रैगन गेट के बारे में सुना है? तुम कह रहे हो जिसे मर्सिनरी किंग कहा जाता है, नंबर 1 योद्धा सेनापति वांगज्यू का 9 ड्रैगन गेट? हाँ बिल्कुल वही है। तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? मैंने ज्यूये को अपना धर्म पिता बना लिया है। उन्होंने कहा है कि वो मेरा ख्याल रखेंगे। वांगज्यू अंतरराष्ट्रीय स्तर के आदमी है, वो तुम्हें भाव क्यों देंगे? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? मैं अभी ज्यूये को फोन करता हूँ, तुम खुद सुन लो। धर्मपिता, क्या आप व्यस्त हैं? ठीक ही हूँ। क्या बात है? यहाँ युनजो का सबसे अमीर आदमी है जो मुझसे उलझ रहा है। धर्मपिता बताइए अब क्या करना है? क्या तुम ये त्यान कियांग की बात कर रहे हो? हाँ वही है। उसकी क्या औकात है? अगर मैं चाहूँ तो उसे 2 उंगलियों से मसल दूं। तो कैसा लगा ये तियान क्यांग? क्या आप भी मेरे धर्मपिता से पंगा लेना चाहते हो? ये त्यान कियांग मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कैसे की? ज्यू ये जो जिन्होंने मेरे पुराने दोस्त को अगवा किया है, मैं बस उससे बात करने आया हूँ। जिन्हों जो करता है उसके पीछे उसकी वजह होती है। तुम्हें बहस करने की क्या जरूरत है? समझदार बनो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं ये निवास में सांप खत्म कर दूंगा। धर्मदादा, आपको मेरा साथ देना होगा। मेरे प्यारे पोते, क्या हुआ? फिंगहंग, मुझे ये निवास की अमीर बेटी पसंद है, पर वो मुझे पसंद नहीं करती। आप उसके लिए मुझसे बात करें। ठीक है, ये त्यान कियांग मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पोते को तुम्हारी बेटी पसंद है, ये तुम्हारी बेटी की खुशकिस्मती है। अपनी बेटी की शादी मेरे पोते से कर दो, फिर बाहर के सारे मामलों में मैं तुम्हें बचाऊंगा, वरना मैं तुम्हें स्वर्ग से सीधे नर्क में गिरा दूंगा। ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी की खुशियाँ बर्बाद नहीं कर सकता। इतनी हिम्मत? तुम मेरी बात टालने की हिम्मत कर रहे हो फिंगहंग? तुम्हारी बात टाली तो क्या हुआ? बूढ़े आदमी इधर आओ, मैं तुम्हें 2 थप्पड़ लगाऊंगा। तुम कौन हो? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी फिंगहंग? धर्मदादा, ये लड़का बस एक घटिया गार्ड है। 2 दिन पहले इसने मुझे मारा भी था। एक गार्ड मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कर रहा है? लगता है अगर मैंने त्यान कियांग ग्रुप को खत्म नहीं किया तो ये नाइंसाफी होगी। तुम लोग रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है धर्मपिता, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ज्यूये को गुस्सा दिलाकर अब देखो तुम लोग कैसे मरते हो। मैं नहीं किया। साहब तुम्हारी गलती है, तुम बिल्कुल निकम्मे हो और फिर भी यहाँ मरने चले। ज्यादा मत सोचो। अब भी फेंक रहे हो। पापा, मुझे आपको बताना हाय नहीं चाहिए था कि आप इससे बचाने आए। अब आप भी मुसीबत में इन पाद गए। बस कीजिए, छोटा लोंग का मामला हमारे ये निवास का भी मामला है। गैंग लीडर जो का हम दांग से बात कर सकते हैं। बात करनी है, कैसे बात करें? बासा पुन मोहब्बत को होट दीजिए। आप अपनी कीमत बताइए। आओ मैं अपनी कीमत बताऊं। हाँ, मैं एक व्यापारी हूँ और मेरा मानना है कि हर सौदा तय किया जा सकता है। ठीक है, तो तुम अपना टियंग चांग ग्रुप मेरा नाम कर दो। क्या? ये तो बहुत बड़ी मांग है। टियांगचांग ग्रुप की कीमत $18 है। अगर मंजूर नहीं है तो JYU ये को ये निवास तबक करने दो। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता। ये टियांगचांग ग्रुप प्योर ये परिवार का है। मेरे पास सिर्फ IKEA 1% शेयर है। ठीक है, तो मुझे तुम्हारा वही IKEA 1% शेयर चाहिए। ठीक है, तो आप उन माँ बेट को छोड़ दो। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? पहले समझौता साइन करो, फायर मैं अन्य हो दूंगा। ठीक है, तो समझौता तैयार करो। पापा, आप उनकी बात मत मानिए।
पापा आप उसकी बात मत मानिए। चाहे जितना भी धन हो, इंसानी जान के सामने उसकी कोई कीमत नहीं है। आओ जल्दी से समझौता तैयार करो। रुको, एक और शर्त जोड़ो। इस नन्ही सुंदरी की मुझसे शादी कराओ। सपने देखना छोड़ दो, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं, मैं तुम जैसे बदमाश को कभी पसंद नहीं करूंगी। ऐसा कहकर क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जू ये आकर तुम्हारी जान ले लेंगे? नन्ही सुंदरी, अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें कालकोठरी में बंद कर दूंगा और दिन रात तड़पाऊंगा। सोचकर ही कितना मजा आ रहा है। एक काम करते हैं, मैं किसी को यहाँ बुलाता हूँ, क्या ये ठीक रहेगा? कमबख्त गार्ड, मौत सिर पर खड़ी है और तुम अभी डिंगे आंक रहे हो। जब मेरे धर्मदादा आएंगे तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। उसका आज यहाँ आना उसके जीवन का सबसे बुरा सपना होगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कहाँ हो? किसी ने वांगजू को अपना धर्म पिता बनाया है। वांगजू को मुझे खत्म करने के लिए बुलाया। मैं सामने नहीं आना चाहता। क्या तुम यहाँ आकर इसे सुलझाना चाहोगे? तुम तो बड़ा दिखावा कर रहे हो, अभी भी गार्ड्स को बुला रहे हो। क्या गार्ड भी गार्ड को पहचानते हैं? क्या तुम्हें पता है उन गार्ड्स के बारे में? जब मैं उन्हें थप्पड़ मारता हूँ तो वे चू तक नहीं करते। तुम उन्हें अपनी मदद के लिए बुला रहे हो। तो आज तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी की ताकत और दौलत एक गार्ड के हाथों बर्बाद हो जाएगी। कौन इतना घमंडी है? जू परिवार को बर्बाद करने की हिम्मत किसकी है? धर्म पिता आ गए। तुम्हारी बात है तो मुझे आना ही था। शुक्रिया धर्म पिता, आइए बैठिए। ये तियाना क्यांग, प्रणाम जीव। ये क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम कुछ भी हो? क्या तुम मुझे कुछ नहीं समझते? जीव, ये आप गलत समझ रहे हैं। मैं हमेशा से आपकी इज्जत करता हूँ और हर जगह आपका मान रखता हूँ। तो फिर मेरी बात टालने की हिम्मत कैसे हुई और एक गार्ड को मुझसे बदतमीजी करने दी? वैसे वो गार्ड कहाँ है जिसने फोन पर मुझसे बहस की थी? क्या तुम अंधे हो? मुझे पहचाना नहीं? क्या तुम वही गार्ड हो? तो क्या? कितना घमंडी गार्ड है, मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो? अभी भी क्यों खड़े हो? जो मेरी खिलाफत करेगा वह मरेगा। ये जियो, ये है। जीव, ये रुकिए। वो मेरे पुराने दोस्त का बेटा है, जवान और नासमझ है। जीव, ये कृपया उसे माफ कर दें। मैं अपने ये निवास के सारे शेयर जीव ये को देने के लिए तैयार हूँ, बस उन्हें छोड़ दीजिए। क्या तुम सच में देना चाहते हो तियाना क्यांग ग्रुप के शेयर? हाँ, तैयार हूँ। चूंकि तुम इतने ईमानदार हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। इस गार्ड से कहो कि घुटनों पर बैठ जाए और खुद को थप्पड़ मारकर माफी मांगे, तब मैं इसे छोड़ दूंगा। मेरे माता पिता ने मुझे कभी झुकने नहीं दिया। ये दुनिया मेरे झुकने के लायक नहीं है और तुम्हारी तो औकात ही नहीं। लड़के, तुम मौत को दावत दे रहे हो? जीव, ये शांत हो जाइए, मैं उसे समझाता हूँ। छोटा लॉन्ग, हालात को समझो। जीव ये युनजो शहर के अंडरवर्ल्ड का राजा है। अगर उन्हें गुस्सा आया तो पाल भर महीन तुम्हारी जान चली जाएगी। जल्दी माफी मांगो। पापा आप उसके लिए विनती मत कीजिए, अगर वो मरना चाहता है तो उसे मरने दें। चाचा, ये आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मेरे लोग आएंगे वो सब संभाल लेंगे। क्या तुमने और लोगों को बुलाया है? धर्म पिता, उसने उन गार्ड साथी उन को बुलाया है और कह रहा है कि हुमैन खत्म कर देगा। मेन दासा कौन ताक इस दुनिया पार राज्य किया है। ऐसा मजाक माइन पहले कभी नहीं सुना। किया वो एक गार्ड से मुझे मारवेगा? इतने सालों बाद तुम्हें पता चलेगा कि ये गार्ड सच माइन तुम्हें खत्म कर सकता है। कमीने, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मेरी ताकत का क्या फायदा? डान दादा, आप जल्दी से आदेश दीजिए। यूस कादी, सजा मिलनी चाहिए ताकि वह फिर कभी मुझे हाथ ना लगा सके। चिंता मत करो धर्म दादा, तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। ज्यू लांग, यूज मार डालो। जी जेवायु, ये कौन है जो बार बार मारने की बात कर रहा है? ये जोकर कहां से आया, इस बाहर निकालो। रुको, शूरा वॉर गॉड को प्रणाम। यह शूरा वॉर गॉड कैसे हो सकते हैं? शूरा वॉर गॉड। शूरा वॉर गॉड। ड्रैगन, अपने ही भाई हो, तकल्लुफ की जरूरत नहीं। लॉन्ग भाई, क्या कोई हुक्म है? ये लोग बात बात पर कंपनी को धमकाते हैं, गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, शादी के लिए मजबूर करते हैं और खून करते हैं। बताओ इनका क्या किया जाए? फिक्र मत कीजिए लॉन्ग भाई, मैं इसे संभाल लूंगा। क्यों, सुना है तुम मेरे दोस्त को छेड़ रहे हो? वो तो सिर्फ एक गार्ड है, वो सुरा वॉर गॉड कैसे हो सकता है आपका दोस्त? वो मेरा दोस्त है या नहीं, क्या ये तुम तय करोगे? माफ कीजिए शूरा वॉर गॉड, मेरी आंखों पर पर्दा था, पता नहीं था वो आपके दोस्त हैं। मैं माफी मांगता हूँ। शूरा वॉर गॉड, देखिए मेरी माँ अभी भी इनके कब्जे में। बदमाश, अभी छोड़ो इस बुजुर्ग को, चलो जल्दी चलो। माँ आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आप फिक्र न करें, आगे से कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है,
आओ ना, मारो मुझे, जान से मार दो। नहीं 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 नहीं, मुझे सच में नहीं पता था कि आप शोरा वॉर गॉड को जानते हैं। अगर मैं शूरा वॉर गॉड को ना जानता तो क्या तुम आम लोगों को सताते? नहीं नहीं नहीं। और तुम तो मुझे मारने वाले थे ना? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। तुम्हें मेरी औरत चाहिए थी ना, और उसकी कंपनी भी। नहीं, माफ कर दीजिए। ये देश की तबाही करने वाले लोग, जानते हो इनका क्या करना? मैं इन सबको अंधेरी जेल में डाल दूंगा, जहां ये कभी रोशनी नहीं देखेंगे। चाचा, ये चले चलते। ठीक है। चुरा महोदय, क्या बात है? मुझे आपसे एक मदद चाहिए। तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? मुझे पता है कि आप ड्रैगन सम्राट की दाहिने हाथ हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं किसी ड्रैगन सम्राट को जानता हूँ? माफ करना, ड्रैगन सम्राट की पहचान गुप्त और महान है। हर कोई उनसे नहीं मिल सकता। मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकता। मुझे पता है, लेकिन मैं सच में उनसे मिलना चाहती हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। वैसे मैं उस चू लोंग की अच्छी दोस्त भी हूँ। मैं कब से तुम्हारा अच्छा दोस्त बन गया? तुम ये परिवार की बड़ी बेटी हो और मैं एक मामूली गार्ड हूँ। ये तुमने ही तो कहा था। क्या क्या उसने सच में ऐसा कहा? नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। बस मजाक था। देखो, आज जैसे खतरनाक हालात में भी मैं अपने पापा के साथ इसे बचाने आई हूँ। अब से तुम्हें मेरा सम्मान करना होगा। समझ गई? अच्छी बात है, तो अब चले? रुको, अब क्या है? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उस शूरा वॉर गॉड से बात करने में मुझे ड्रैगन सम्राट महोदय से मिलना है। जल्दी करो, जल्दी। आज मेरा मूड ठीक नहीं है। जब मूड अच्छा होगा तब देखेंगे। चू लोंग, इतने नखरे मत दिखाओ। फिर से मुझ पर गुस्सा कर रही हो? ठीक है, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मेरी मदद करो ड्रैगन सम्राट महोदय से मिलने में? देखते हैं तुम कैसा बर्ताव करती हो। शूरा, इन कचरे जैसे लोगों को तुम खुद संभालो। मैं जा रहा हूँ। जी हुजूर। तो क्या तुम ड्रैगन सम्राट महोदय को जानते? ना ही जानता। सच में? क्या तुम सच में ड्रैगन सम्राट महोदय को जानते हो? तो क्या तुम उनसे मिल मेरी मदद कर सकते हो? वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। तुम ड्रैगन सम्राट महोदय नहीं हो, तुम्हें कैसे पाता कि वो मुझे पसंद नहीं करेंगे? क्या पाता अगर उन्हें मेन पसंद न गई तो? ड्रैगन सम्राट की दुनिया माइन या तो अमीर घराने की बेटी होती है या फिर ब्यूटी क्वीन, यहाँ तक कि शाही राजकुमारी भी। वो तुम्हें क्यों पसंद करेंगे? मेन भी बहुत सुंदर हूँ। मेन काला और ज्ञान सब में माहिर हूँ। खूबसूरत और होशियार भी। तुम खुद की बहुत तारीफ करते हो। मेन समझ गई। क्या समझ गई तुम? तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए क्या डर है कि ड्रैगन सम्राट महोदय को भी मैं पसंद नहीं जाऊं? इसलिए तुम मुझे उनसे मिल नहीं ले जा रहे हो, है ना? तुम सच माइन खुद की बहुत तारीफ करती हो। क्या ऐसा नहीं है? मैं बस इतना कह सकता हूँ कि ड्रैगन सम्राट तुम्हें कभी पसंद नहीं करे। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि मेरे सामने तुम एक मजाक हो। छोड़ो, तुमसे बहस नहीं करने। बस मुझे इतना बताओ कि आखिर कैसे तब मुझे ड्रैगन सम्राट महोदय से मिलने जाओगे? तो मेरे साथ एक बार फिर सो जाओ। नामुमकिन है। मैं तुम जैसे एक गातिया चामचा को फिर से मौका नहीं दूंगी। क्या तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा? चुप रहो तुम। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि उस रात की बात अगर तुमने फिर से की तो मैं तुम्हें मारवा दूंगी। क्या चल रहा है? तुम सच में सीईओ ये की कार से उतरे हो? वही तो। क्या तुम्हें सीईओ ये ने निकाल नहीं दिया था? तुम फिर से सीईओ ये के साथ कैसे हो? बताओ मुझे, अगर मैं सीईओ ये के साथ सो गया तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या कहा तुमने? तुम सीईओ ये के साथ सो गए? ड्रैगन सम्राट महोदय, आप आखिर हैं कहाँ? क्या आपको पता है कि मैं आपसे चुपके से प्यार करती हूँ? नहीं, मुझे पूरी कोशिश करनी होगी। हेलो सीईओ ये। ठीक है, बस थोड़ी देर नहीं मिले, सीईओ ये को फिर मेरी याद आ गई। ये तो बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ? मुझसे क्या काम है? ड्रैगन सम्राट महोदय के बारे में मैं आपसे ठीक से बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ? अगर तुम मुझे ड्रैगन सम्राट से मिलने मदद कर सको तो मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगी। $1 मिलियन? $10 मिलियन? $10 मिलियन तो काफी होंगे ना? माफ करना, मुझे पैसों की कमी नहीं है। $100 मिलियन
तो $1,000,000 बदल सकते हैं तुम्हारी पूरी जिंदगी की किस्मत। हम ड्रैगन सम्राट से मिलने के लिए इतनी बेताब हो? बिल्कुल। जब से 5 साल पहले वो सामने आए और उन्होंने 9 देशों की गठबंधन सेना को हराया, तब से पूरी दुनिया दंग रह गई। वो मेरे दिल के आइडल हैं। मैं कसम खाई थी कि मैं सिर्फ उन्हीं से शादी करूंगी। वो हाय मेरे लिए सब कुछ है। मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गई। बस एक बार मेरी मदद कर दो प्लीज। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुफ्त में नहीं। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें $100 million दूंगी तो जरूर दूंगी। मुझे नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा ये खामन पसंद नहीं। मैं तुम्हें जीतना चाहता हूँ। जीतना? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ सुन की जरूरत नहीं है। बस मुझे एक बार किस कर दो, कैसा रहेगा? मुझे तुम पसंद नहीं हो। जबरदस्ती का रिश्ता अच्छा नहीं होता। मुझे दोनों की मर्जी पसंद नहीं, मुझे तो जबरदस्ती पसंद है। ये गुंडा ड्रैगन सम्राट के लिए मैं ना इस थोड़ा मौका दे देती हूँ। दिखाए, तुम्हारी मर्जी पूरी करती हूँ। ए आओ। अब दिखाए। तुम्हारे होंठ बहुत नरम और चिकने हैं। मैं बता रही हूँ, अपना वादा मत भूलना, मुझे धोखा मत देना। ठीक है, मैं चलता हूँ। लॉन्ग भाई, सीईओ ये ने आपको क्यों बुलाया? क्या उन्होंने आपको होटल बुलाया है? बात समझ जाओ, ज्यादा मत बोलो। अरे लॉन्ग भाई, यूएस की किस्मत कितनी अच्छी है कि वो सीईओ ये के 700 गाया। रुको, क्या कर रहे हो? यहाँ हंगामा करने आए हो? लॉन्ग भाई, लोगों को बुलाओ। घबराओ मत। तुम ही चू लॉन्ग हो ना? हाँ, मैं हूँ। कोई तुम्हारी माँ से बात कर रहा है, तुम्हें घर वापस बुला रहे। मेरी माँ को हाथ लगाओ फिर देखो। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी माँ की जान मेरी जान से कीमती है। बॉस ने कहा वो तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं, जल्दी घर जाओ। डार्लिंग, तुम आ गए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। मेरी माँ कहाँ है? मैंने दासी को आंटी के साथ शॉपिंग पर भेजा है। लॉन्ग सुसो, बेहतर होगा कि तुम कोई चाल न चलो। क्या तुम पागल हो? वो मेरी भी माँ है, मैं उनके साथ बुरा क्यों करूंगी? बताओ, है ना? हमारा सब खत्म हो चुका है, अब कोई रिश्ता नहीं बचा। जो लॉन्ग, पिछली बार मेरी गलती थी, मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था। इसे मेरे लिए धो दो। मैं तुम्हारे लिए नहीं धोऊंगा। मैं एक राजकुमारी हूँ, क्या मैं अपने अंतर्वस्त्र खुद धोऊंगी? तुम अपने अंतर वस्त्र धो, उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दो। मैं एक मर्द हूँ, मैं नहीं धोऊंगा। मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि तुम धोगे या नहीं। लॉन्ग सुसु, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारा सेवक नहीं। जो लॉन्ग, तुम सच में खुद को बहुत बड़ा समझते हो क्या? तुम तो मेरे महाराज के बस एक मामूली सिपाही हो। लॉन्ग सुसु, आज के बाद से हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं, चाहे दुनिया में कोई और औरत न बचे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँ। यहाँ से दफा हो जाओ और वापस मत आना। जो बीत गया उसे भूल जाओ। महाराज ने पिछली बार मुझे डांटा था। उन्होंने कहा कि आप कठोर जनरल हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो सम्मान को अपनी जान से भी बढ़कर मानते हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्या तुम पागल हो? मैं महान ड्रैगन राष्ट्र की राजकुमारी हूँ। मेरी दौलत और खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्या तुम जा रही हो या नहीं? अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो किसी और के साथ भी नहीं हो सकते। चलो। माँ, उन्होंने आपको कुछ किया तो नहीं? ये तुम क्या कह रहे हो? वे मुझसे तुमसे भी बेहतर व्यवहार करते हैं। बेटा, तुमने माँ को क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी है? मेरी पत्नी कहाँ से आई? वही लड़की जो अभी यहाँ थी, वो बहुत ही खूबसूरत है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं उसे जानता तक नहीं। उसने मुझे सब बता दिया है। तुम दोनों का झगड़ा हुआ है ना? बेटा, तुम एक मर्द हो, थोड़ा बड़ा दिल रखो। ठीक है माँ, मैं काम के लिए कंपनी वापस जा रहा। माँ को वो लड़की बहुत पसंद आई और तुम अब दोगलबाज मत बनो। वो लड़की बहुत अच्छी है। जल्दी ही कोई शुभ दिन देख लो। माँ को पोता चाहिए। अब जाओ। हेलो, क्या? मेरे पापा के साथ कुछ हुआ है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। सेफ्टन का कैंसर, उनकी हालात बिगड़ गई है। क्या? मैं तुम्हें पता भेज रही हूँ, हम जल्दी से ए जाओ।
पापा, पापा, आप कैसे हैं पापा? होश में नहीं आए पापा? चमत्कारी चिकित्सक, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे पापा की जान बचा लीजिए। मुझे रिपोर्ट दिखाइए। आखिरी स्टेज कैंसर। कोई बात नहीं, मेरे इलाज के बाद वो कम से कम 10 साल और जिएंगे। शुक्रिया डॉक्टर। चांदी की सुई लाओ। रुक जाओ। तुम कौन हो? कहाँ कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि गलत तरीके से सुइयां लगाना किसी की जान ले सकता है? मैं सुइयां लगा रहा हूँ, क्या मुझे तुमसे सीखने की जरूरत है? टू लॉन्ग, यहाँ बदतमीजी मत करो। अगर मेरे पापा की हालत बिगड़ी और चमत्कारी डॉक्टर झाओ नाराज हुए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिस ये कौन है? वो हमारी कंपनी का गार्ड है, हमेशा से ही बदतमीज है। चमत्कारी चिकित्सक, बुरा मत मानिए। एक गार्ड यहाँ क्यों बोल रहा है? फौरन बाहर जाओ। सुना तुमने? फौरन बाहर जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर चाचा को दौरे पड़े तो मुझे तुरंत बुलाना। दौरे? मेरे सुइयां लगाने से दौरे कैसे पड़ेंगे? पापा, पापा, क्या हुआ? पापा, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। मेरे पापा को दौरे पड़ रहे हैं, कृपया उन्हें बचाइए। है तो पीच, मुझे सुइयां दो। मिस क्या आप अपने पापा की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं? ये गलत है। क्या आप सच में मेरे पापा को बचा सकते हैं? अभी तक ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे मैं ठीक न कर सकूं। बस फेंकते रहो। अगर कुछ बुरा हुआ तो कैसे समझाओगे? ये बिल्कुल बकवास है। मरीज को फेफ्टो की बीमारी है, रेंजोंग और गाला पर सुइयां लगना। क्या तुम उनकी सांसें रोककर उनकी जान लेना चाहते हो? पापा, पापा, मैं कहा था ना, उनका बचना नामुमकिन है। तुम एक जल्लाद हो, मैं तुम्हें नहीं छूदूंगी। मैंने क्या किया? 15 सेकंड में पाटा चल जाएगा। अभी भी नाटक? पापा, पापा, आपने क्यों इस कमीने पर भरोसा किया? इसने आपकी जान ले ली। मुझे सुइयां दो। पापा, आओ, मुझे देखने दो। तीन दिव्य सुइयां। पापा, पापा, क्या आप जाग गए? क्या मैं मरा नहीं हूँ? चाचा, ये आपकी उम्र लंबी है, आप नहीं मरेंगे। मुझे याद है कि यमदूत मुझे नरक ले गए थे यमराज से मिलवाने। सोचा नहीं था कि तीन दिव्य सुइयां की विरासत बची है। यह चिकित्सा जगत के लिए सौभाग्य है। आप ही असली चमत्कारी चिकित्सक हैं। क्या अब आपको नहीं लगता कि मैं जिंदगी के साथ खेलना कर रहा हूँ? ये मेरी अज्ञानता थी। चाचा, ये अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। चमत्कारी चिकित्सक, चमत्कारी चिकित्सक, कृपया रुकिए। क्या बात है? तीन दिव्या सुयन का वापस आना चिकित्सा जगत को चौंका देगा। कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। 3 दिव्या सुइयां अगर शू नहीं कर पाए तो अपंग हो जाओगे। आपकी योग्यता और नैतिकता दोनों ही कम है, इसे छोड़ दो। टू लॉन्ग, क्या मेरे पापा का फेफडन का कैंसर सच में ठीक हो सकता है? फेफटन का कैंसर का इलाज मुश्किल नहीं। क्या फेफडन का कैंसर से भी मुश्किल कुछ है? चाचा का फेफड़ों का कैंसर शायद जहर की वजह से है। जहर? पापा, क्या आपको पहले कभी जहर दिया गया था? मैं 10 साल ज्यादा जी चुका हूँ, अब कोई पछतावा नहीं है। तो तुम्हारे पास क्या उपाय है? मुझे पता लगाना होगा कि वो कौन सा जहर है। तो फिर जल्दी से पता लगाओ। काफी समय बीत चुका है। जब तक मैं चाचा ये का खून न पी लूं तब तक जहर का पता नहीं चलेगा, तभी इसे समझने का मौका मिले। ये बहुत खतरनाक है, ऐसा मत करो। चाचा, ये मुझे खतरे का डर नहीं है, बस मेरी एक इच्छा अधूरी है। फिलहाल मैं ये जोखिम नहीं ले सकता। चाचा, ये आप थोड़ा और हिम्मत रखें। क्या कोई बात है? अपनी शर्त बताओ। कैसी शर्त? आखिर तुम क्या चाहते हो?
ताकि तुम मेरे पापा के लिए जहर की जांच करो और उनका इलाज कर सको। खुद पर जहर आजमाना मौत या अपाहिज बना सकता है। मेरे पास अभी बहुत जरूरी काम है। तुम्हारा ये निवास बहुत अमीर है, हम हर तरह से तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तुम हे, किसने तुम्हें मेरे कमरे में आने दिया? लगता है तुम उसके लिए पागलपन की है टाक चली गई। ड्रैगन सम्राट देश की नायक हाइन एक विश्व प्रसिद्ध कथा। अगर मैं उनकी देवनी हूं तो क्या? तो तुम्हें क्या लगता है मेरी उनसे तुलना कैसे है? मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ ड्रैगन सम्राट से शादी करूंगी, इसलिए आगे से मुझ पर नजर मत रखना। वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। हम बस जलते रहो। मैं अब चलता हूँ, याद से अपने पापा की दवा बना लेना। पापा, वो चुलोंग आखिर है कौन? मुझे भी नहीं पता वो कहाँ से आया है, लेकिन मैं इन बात इतना जानता हूँ कि वो बहुत ताकतवर है। तो आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? तो फिर अब दोनों एक दूसरे से कैसे मायल? इस छोटे जानवर को मार डालो। तुम जैसे आहान आइए हो वाइज, आई निकाल जाओ। हमारे डोंग परिवार से पंगा आज ही खत्म कर दो। तुम बस देखते रहो। छोटा लॉन्ग, मैं तुम्हारे पापा का पुराना दोस्त हूँ। इस कार्ड में $1 मिलियन हैं जो तुम दोनों माँ बेटे के लिए काफी है। ऐसे रख लो। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त तो तुमने है उन दोनों माँ बेटे को बचाया था। मैं और उसके पापा साथी सिपाही था, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन अब वो तुम्हें बचाने के लिए जहर पर रखने को तैयार नहीं। वो जो भी करता है इस पर कभी शक मत करना। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका दिल जीत लो और वैसे शादी कर लो। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसका दिल जीतूं और उसे शादी करूं? पापा, क्या आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? क्या हुआ? क्या तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी? बाकी सब देखा है, लेकिन इस बार कोई समझौता नहीं होगा, चाहे मैं मार क्यों न जाऊं। लेकिन मैं यूएस गार्ड से शादी नहीं करूंगी। जून भाई, लॉन्ग देखो इसे। सब खत्म। वो फिर से मेरे पीछे पड़ेगी। तुम अभी भी दिखावा कर रहे हो। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। चुलोंग, आखिर तुम मेरे साथ रहोगे या नहीं? मैंने कह दिया, मैं पुरानी राहों पर नहीं लौटता। पर तुम्हारी माँ मुझे पसंद करती है, वो मुझे अपनी बहू मानती है। तो फिर मेरी माँ से ही शादी कर। तुम फिंगहंग, मैंने कह दिया, तुम मुझे नहीं पा सकते। अगर मेरे पास तुम्हारा बच्चा हो तो? मेरा बच्चा होने वाला है। डरा नहीं रही, तुम खुद ही देख लो। ये मुमकिन नहीं है। उस दिन मैंने पक्का सुरक्षा का इस्तेमाल किया था। क्या तुम पहली बार की बात भूल गए? तुम्हारा कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों है? तो तुम इसे साफ करने में मेरी मदद करो। मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं तुम्हारा कमरा कैसे साफ कर सकती हूँ? अगर तुम कमरा साफ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम गंदे आदमी, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अगर मैं गर्भवती हो गई तो क्या होगा? अगर गर्भवती हो तो बच्चे को जन्म दो। मैं वाकई में पापा बनना चाहता हूँ। वैसे तुम खुद सोच लो, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे तो मैं इसे खत्म कर दूंगी और तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत डांटेगी। मिनसाच मेन दांग हुन। लॉनक भाई, बताइए आपकी किस्मत इतनी अक्की कैसे है? इतनी सुंदर लड़की के साथ सोने का मौका। आलोंग, ये तो कुदरत की बर्बादी है। इतनी सुंदर लड़की है, फिर भी आप नाखरे दिखा रहे हैं। तुम लोग रुको, मैं अभी आता हूँ। यांजिंग अस्पताल जाओ और पता लगाओ राजकुमारी सुसु ने क्या सच माइंड चेकअप करवाया है। नतीजा क्या रहा? गवर्नर का आदेश है 3 दिन के अंदर ये ध्यान कियांग जरूर मारेगा। सुना है कि एक गार्ड ने उसकी जान बचा ली है, इसलिए तुम्हें ये काम करना होगा। लेकिन कोई सबूत मत छोड़ना। कोशिश करना कि इल्जाम उस गार्ड पर आए। जी।
ये त्यान किया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। पापा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब काफी बेहतर लग रहा है। छोटा लौंग का इलाज वाकई जादुई है। अगर उसने वाकई आपको ठीक कर दिया तो मैं कंपनी के कुछ शेयर उसे देने के लिए तैयार हूँ। उसे पैसों की कोई परवाह नहीं है। क्या उसे वाकई पैसों का लालच नहीं है? मैंने सुना है कि उत्तरी राजधानी का यान परिवार $1 अरब की सालाना तनख्वाह पर उसे बॉडीगार्ड बनाना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। यान परिवार वाकई $1 अरब बॉडीगार्ड पर खर्च करेगा। पापा, पापा आपको क्या हुआ? पापा, 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 जल्दी छोटा लौंग को फोन करो। हेलो। हेलो, मेरे पापा के साथ कुछ हुआ है, तुम जल्दी यहाँ आओ। क्या? मैं अभी आता हूँ। पापा, पापा, पापा मुझे डराओ मत। पापा, पापा, क्या हुआ? तुम कमीने इंसान, तुमने मेरे पापा को मार डाला। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या तुम पहले मुझे देखने दोगी? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो मैं अपनी पूरी दौलत लगा दूंगी, पर तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। जानलेवा जहर। लगता है कोई चाचा ये को मरा हुआ देखना चाहता है। तो चाचा ये, आप थोड़ी देर के लिए मर जाइए। तुम्हारे पापा को अब कोई नहीं बचा सकता। तुम कमीने इंसान, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे शक है कि किसी ने इसमें कुछ मिलाया है। तुम खुद इस दवा को सूंघो और देखो कि इसमें जहर है या नहीं। बकवास करना बंद करो। फार्मेसी को नहीं पता कि मरीज कौन है। वो मेरे पापा को जहर क्यों देंगे? तुम वाकई में बेवकूफ हो। क्या कोई अपराधी खिड़की से अंदर नहीं आ सकता? तुमने खुद गलत दवा दी है और अब दूसरों पे दोष मढ़ रहे हो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। जाओ और अपने पापा के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तुम अर्शुला, ड्रैगन सम्राट महोदय, तुरंत निर्लिन राक्षक को ड्रैगन सिटी बुला। निंग निंग, जो चला गया वो वापस नहीं आता। ज्यादा दुखी मत हो। छोटे चाचा, चलो, अब कंपनी में अभी बहुत सारा काम बाकी है। तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। वो तुम्हारे पापा की मेहनत थी। चलो अब। चाचा ये, क्या आप ठीक हैं? थन मुझे क्या हुआ है? ये कौन सी जगह है? चाचा ये, आपको जहर दिया गया है। क्या फिर से जहर? मुझे शक है कि ये 10 साल पहले वाले का काम है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बचाया? कब्र से क्यों निकाला? जब कोई चाहता है कि आप मरे तो उन्हें मर कर दिखा दीजिए, वरना वो आपको फिर से परेशान करेंगे। क्या आप दुश्मन को निकालना चाहते हैं? चाचा ये, इसलिए आप अभी सामने नहीं आ सकते। मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे शिनिंग की चिंता है। वो अब अकेली है, उसका कोई सहारा नहीं है। चिंता मत कीजिए चाचा ये, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तो अब मैं कहाँ जाऊं? मैंने इंतजाम कर दिया है, चलिए। शूरा ड्रैगन सम्राट को प्रणाम करता है। ऐसे मत बुलाओ, ड्रैगन सम्राट नाराज हो जाए। जी लॉन्ग भाई। चाचा ये, आप यहाँ रहिए, ये आपकी सुरक्षा करेगा। जी, मैं पक्का सीईओ ये की सुरक्षा करूंगा। अभी जाओ। जी।
याद रखना, कल ही शेयर धारकों से दबाव डलवाओ। ये शिनिंग के हाथों से तियानकियांग ग्रुप का कब्जा ले लो। जी जी। मेरे पापा चले गए हैं, अब कंपनी के सारे काम मैं खुद संभालूंगी। उम्मीद है आप सब साथ देंगे। सीईओ, ये एक बात है, पता नहीं कहूं या नहीं। कहिए। सीईओ, ये आपने सिर्फ ब्रांच कंपनी संभाली है, चेयरमैन का पद संभालना शायद सही नहीं होगा। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आपके छोटे चाचा ने हमेशा साथ दिया, मुझे लगता है उनका पद संभालना ज्यादा बेहतर होगा। मैं छोटे चाचा को अपना साथ देने के लिए कहूंगी। सीईओ, ये आप बस एक महिला हैं, अभी सिर्फ 20 साल की हैं, चेयरमैन का पद संभालना थोड़ा गलत लगता है। सीईओ कियांग सही कह रहे हैं, मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। ये क्या बकवास है? सीईओ ये आखिर चेयरमैन की बेटी हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। काम निकलने पार भूल जाना। तुम क्या कर रहे हो? सीईओ, ये वो बहुत भावुक हो रही हैं, मीटिंग में बाधा डाल रही हैं। मैं उन्हें बाहर ले जाता हूँ, आप लोग जारी रखें। इस बदतमीज को यहाँ से हटाओ। सीईओ, ये वह कंपनी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, आप उन्हें कैसे हटा सकते हैं? इसे देखते हुए आप भी उपयुक्त नहीं हैं कंपनी का ड्रैगन हेड बनने के लिए। चेयरमैन ये को पद संभालने दें। ये शायद ठीक नहीं होगा। छोटे चाचा, आपका क्या मतलब है? आप जानते हैं ये नियमों के खिलाफ है। शिनिंग, देखो, ये सबकी इच्छा है, यही सब चाहते हैं। रुको, तुम कौन हो? मैं सीईओ ये से मिलने आया हूँ। सीईओ ये एक महत्वपूर्ण बैठक में है, उन्हें परेशान न करें। एक सुरक्षा गार्ड होने के नाते मुझे अंदर जाना ही चाहिए। पीछे हट जाओ, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कोशिश करके देखो, अगर मरना नहीं चाहते तो दफा हो जाओ। सीईओ, ये साइन कर दीजिए। अगर मैं साइन ना करूं तो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? साइन कीजिए अपनी सलामती के लिए। अगर नहीं किया, सीईओ, ये आज आपको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, बस इतना ही कह सकता हूं मैं। छोटे चाचा, क्या ये सब आपकी ही चाल है? शिनिंग, मैं ये निवास की भलाई चाहता हूँ। तुम्हारी किस्मत के हिसाब से तुम चेयरमैन जैसी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। लेकिन जब मेरे पापा बीमार थे, आपने वादा किया था कि आप मेरी मदद करेंगे। जब तुम्हारे पापा जिंदा थे तब मैंने उनसे वादा किया था, लेकिन अब वो मर चुके हैं तो वो वादा भी खत्म हो गया। जल्दी साइन कीजिए। सीईओ, ये साइन करो, साइन करो। किसका इंतजार है? जल्दी साइन करो। साइन मत करना। तुम कौन हो? रिपोर्टिंग सर, मैं कंपनी का गार्ड हूँ, चूलोंग। बदतमीज, तुम एक मामूली गार्ड होकर ऑफिस में घुसने की हिम्मत कैसे की? बाहर निकलो। तुम्हारी मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ, कभी गार्ड को पीटते हुए नहीं देखा? लानत है, क्या तुम सब अंधे हो? इसे मजा चखाओ। कोशिश करके देख लो। हिम्मत है तुम में, अब से मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें 3 गुना तनख्वाह दूंगा। क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे लिए ताबूत तैयार करता हूँ, तुम खुद ही निपट जाओ। नौजवान, अपनी हद में रहना सीखो। अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, क्या कर लोगे? तुम सब कान खोल कर सुन लो, अपने इन चमचों को यहाँ से दफा करो। हमें शांति से मीटिंग करनी, दफा हो जाओ। चलो निकलो यहाँ से। क्या ये बकवास कॉन्ट्रैक्ट है? ये तो सरेआम लूट है। अब मेरे वाले पर साइन करो। टैक्सी बेंजोंग के अलावा अन्य शेयर धारक ये शिनिंग को शेयर नहीं दे सकते। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? तुम कंपनी के एक मामूली गार्ड होकर यहाँ फैसले लोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसने मुझे हिम्मत दी? क्या तुम्हें यह जानने की जरूरत है? तुम कानून तोड़ रहे हो। क्या तुम साइन करोगे? साइन करो। कैप्टन जू, आप आ गए। हंगामा कौन कर रहा है? मैं नहीं। यही है वो जो शेयर धारकों को धमका रहा है और उन्हें शेयर छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। दिन दहाड़े इतनी हिम्मत, इसे गिरफ्तार करो। क्या तुम वाकई मुझे पकड़ना चाहते हो? सिर्फ एक मामूली गार्ड को? एक गार्ड को पकड़ने के लिए क्या मुझे अंजाम की चिंता करनी होगी? ठीक है, पछताना मत। तुम बहुत घमंडी हो। हाँ, मैं घमंडी हूँ। आज मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ।
रुको। मुझे झाओ डेटियान से मिलना है। मेरा नाम कौन ले रहा है? क्या तुम झाओ डेटियान हो? तुम कौन हो? अरे शूरा महोदय। इसने कहा कि मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकता। बदतमीज, इतनी हिम्मत शूरा महोदय से बात करने की? माफ करना हुजूर, मेरी गलती थी। शूरा महोदय, यहाँ पधारने का क्या कारण है? तुमने मेरे बॉस को पकड़ा है। आपके बॉस कौन? ड्रैगन सम्राट। तुम मेरे इलाके में हो, अगर तुम ड्रैगन हो तो झुकना होगा, अगर तुम बाघ हो तो घुटने टेकने होंगे। अभी के अभी रुको। निर्देशक, आप यहाँ कैसे आए? उसे तुरंत छोड़ दो। निर्देशक, उसने बॉस सीए को नाराज किया है। बेवकूफ, मैंने कहा उसे छोड़ दो। अधिकारी, मैं इसे खोलने में मदद करता हूँ। चाबियां कहाँ हैं? क्या ये हथकड़ियां तुम्हारी मर्जी से खुलेंगी और लगेंगी? माफ कीजिए अधिकारी, मेरे आदमी ना समझ हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्या माफी मांगने से काम चलेगा? देखो ये कितना घमंडी है। ये ड्रैगन सम्राट है, तुम्हारी इतनी हिम्मत की बदतमीजी करो। ड्रैगन सम्राट? तुम मुझे ड्रैगन सम्राट कहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मरना होगा। क्या तुम वो लाए जो मुझे चाहिए था? मिस्टर जाओ, देखो ये क्या है। कमीने, तुम्हारी ये डोंगशेंग के साथ मिली भगत है। ये निवास को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई है? जी। इसे गिरफ्तार कर लो। सीईओ, ये कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। मेरी प्यारी भतीजी, इस पर साइन कर दो। आप जानते हैं कि मैं इस पर कभी साइन नहीं करूंगी। चाहे कुछ भी हो, तुम ये निवास के खून से हो। कम से कम मुझे चाचा तो कहो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? बिल्कुल, तुम्हारा वो छोटा गार्ड पहले ही पकड़ा जा चुका है। अब तुम्हें किस बात की उम्मीद है? किसने कहा कि मुझे पकड़ लिया गया है? तुम वापस कैसे आ गए? तुम्हें जेल भेजने के लिए। ओहो, अभी भी सीईओ ये को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर कर रहे हो? लड़के, क्या तुम्हें नहीं पता कि मौत क्या होती है? मेरा मरना जरूरी नहीं, जरा इसे देखो। लड़के, तुम्हें ये सब कैसे पता? इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे न पता। लड़के, तुम बहुत कुछ जान गए हो। आज तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। इसे मार डालो। तुम किसे मारने की बात कर रहे हो? उसे मार डालो। तुम किसे मारने की बात कर रहे हो? अरे ब्यूरो चीफ जाओ, आप यहाँ कैसे आए? इन सबको गिरफ्तार कर लो। ब्यूरो चीफ जाओ, हंगामा तो इसने किया है। शायद कोई गलतफहमी हुई है। ब्यूरो चीफ जाओ। अब तुम गए काम से, इसे ले जाओ। चलो अब। जी सर। सुनो, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरे एक दोस्त ने उनके खिलाफ जुर्म के सबूत ढूंढ लिए। ठीक है, भले ही तुमने मदद की, लेकिन पापा वाली बात पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माफी जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि तुम्हें मुझे अपने साथ रखना होगा। क्यों? मुझे तुम्हारी सुरक्षा के लिए साथ रहना होगा। ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन अपनी हद में रहना। वो बाहर आ गए, उनका पीछा करो। तुम रात को किस कमरे में सोओगे? मुझे तुम्हारे साथ सोना होगा। क्या तुम सपना देख रहे हो? खुद ही देख लो। अगर तुम मरना नहीं चाहती या बर्बाद नहीं होना चाहती तो बेहतर है मेरे साथ सो। तुम रात को मेरे कमरे में सो सकते हो, लेकिन तुम मुझे छुओगे नहीं। चिंता मत करो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या हुआ? ड्रैगन सम्राट महोदय जैसे इतने महान आदमी को देखकर क्या तुम्हें हीनता महसूस हो रही है? मैं पैदा ही ऐसा हुआ हूँ कि मुझे नहीं पता हीनता क्या होती है। वैसे मैंने तुमसे मदद मांगी थी ड्रैगन सम्राट महोदय से मिलने के लिए। मैंने शूरा से बात की है, लेकिन उसने कहा कि वो व्यस्त है, 2 दिन बाद जवाब देगा। ठीक है, तो उसे थोड़ा जल्दी करने को कहो। अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया तो शायद मैं ड्रैगन सम्राट महोदय से कभी ना मिल पाऊं। ठीक है। अरे वो आदमी यहाँ नहीं है, तो पहले इस औरत को उठा लेते हैं। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जब आ ही गए हो तो थोड़ा खेल लेते हैं। तुम क्या चाहते हो? 2 सवाल हैं। तुम्हें किसने भेजा है? मकसद क्या है? जानकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही नरम पेश आ रहा हूँ? बताओ। हम गवर्नर के आदमी हैं।
ड्रैगन सिटी के गवर्नर। हाँ, और मकसद? तुम्हें मारना, ये शिनेंग को अगवा करना। बहुत अच्छे, अब तुम आराम कर सकते हो। ड्रैगन सम्राट, ये सब क्या हो रहा है? एक मर गया है, एक अभी भी जीवित है। उसे बंद कर दो। क्या वो काम आएगा? वैसे सुनो, ड्रैगन सिटी के गवर्नर की जांच करो, उसकी क्या पृष्ठभूमि है। जी हुजूर। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझ पर चढ़ी हुई हो। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर? बेशर्म। मानना पड़ेगा, तुम्हारी त्वचा बहुत कोमल है। मेरे पसंदीदा व्यक्ति को मत छुओ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं थोड़ा उसके जैसा दिखता हूँ? उसके सामने तुम सिर्फ एक कचरा हो। तुम किसे कचरा कह रही हो? तुम किसे कचरा कह रही हो? तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिससे तुम पंगा नहीं ले सकती। यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारी मुझे गुस्सा दिलाने की हिम्मत कैसे हुई? तियानशा, इसे थप्पड़ मारो। जी। बाहर निकलो। चुलोंग, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम इस अनजान औरत की मदद कर रहे हो। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इतना पूछ रही हूँ, क्या तुम इस बच्चे की जिम्मेदारी लोगे? मैं बच्चे का ख्याल रखूंगा, लेकिन हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। हो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो कौन है? क्या तुम्हारा कोई बच्चा है? तुमसे इसका कोई मतलब नहीं। चुलोंग, अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो लाखों सेनाओं का ड्रैगन सम्राट है, क्या उसे मारा जा सकता है? उसे नहीं मार सकते, तो उसे मारो जिसे वो प्यार करता है। ड्रैगन सम्राट को प्रणाम। हम बाहर हैं, सहज रहे हो। मैंने यानजिंग अस्पताल में जांच की है। राजकुमारी वास्तव में वहां जांच के लिए गई थी। क्या सिर्फ उसे एक बार में ही? क्या वो सच में गर्भवती हो गई? चुलोंग, वो कमीना, जानते हुए कि अब ये बहुत खतरनाक है, फिर भी उसे काम है। हिलो मत, मेरे साथ चलो। जल्दी करो, सीधे चलो, चलो। क्या तुम हो? तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या दोपहर में तुमने ही मुझे दफा होने को कहा था? भूल गई? खैर, कोई बात नहीं। लेकिन जो बात बर्दाश्त के बाहर है वो ये कि तुमने मेरा आदमी छीन लिया। तुम्हारा आदमी छीन लिया? चुलोंग, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है ये मायने नहीं रखता। वो तुम्हें बचा रहा है, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मैं तियानाक्यांग ग्रुप की सीईओ हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो कांस्टेबल तुम्हें पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। हाँ हाँ, कांस्टेबल मुझे गिरफ्तार करेंगे? क्या तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? पहचाना मुझे? बास का फरमान। क्या तुम राजकुमारी हो? ठीक है, अब तुम मेरी पहचान जान चुकी हो, अब तुम मर सकती हो। भले ही तुम राजकुमारी हो, तुम ऐसे ही किसी की जान नहीं ले सकती। क्या करूं? मैं हूं ही ऐसी। खत्म करो इसे। किसकी हिम्मत है? किसकी हिम्मत है? जल्दी मुझे बचाओ। चुलोंग, मुझे मजबूर मत करो। तुम जानते हो मैं कैसे मारता हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर तुम हो कौन? बस एक आम आदमी। एक आम आदमी? राजकुमारी भी तुम्हें क्यों पसंद करती है और वो तुमसे डरती क्यों है? क्योंकि मैं कभी उनका अंगरक्षक था। वो तुम्हें पसंद करती है, एक मामूली अंगरक्षक को? हर औरत तुम्हारी तरह इतनी मतलबी नहीं होती। अगर तुमने मेरे पापा को नहीं मारा होता तो शायद मैं तुमसे इतनी नफरत नहीं करती। ठीक है, बहस नहीं करना चाहता, मुझे काम से बाहर जाना है। इतनी देर हो गई है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मेरे काम से मतलब नहीं होना चाहिए। आयु पापा, आपकी पुण्यतिथि आने वाली है। डोंग परिवार की उलटी गिनती शुरू होने वाली है। पापा, आपकी पुण्यतिथि आने वाली है। डोंग परिवार की उलटी गिनती शुरू हो गई। चू शियांगडोंग, तुमने ये नहीं सोचा था ना? तुम चाहे दुनिया के हर कोने में छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। मैं और यूफेन एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। देखो बच्चा अब कितना बड़ा हो गया है।
बड़े भाई, आप पापा से एक बार कहिए हमें माफ कर दें। तुम चुप रहो। तुम नीच औरत, तुमने हमारे डोंग परिवार की नाक कटवा दी। आज चूसियांग डोंग और इस छोटे शैतान को मरना ही होगा। यूफेन, तुम बच्चे को लेकर पहले निकलो, मैं इनसे निपटता हूँ। पापा। पापा, आपकी पुण्यतिथि में बस कुछ ही दिन बचे। समय आने पर मैं डोंग परिवार के सिरों से आपको श्रद्धांजलि दूंगा। रुको। छोकरे, क्या कर रहे हो? क्या ले रखा है? निश रखो और दिखाओ। ये मेरा माल है, मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं? बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानो। छोकरे, रास्ता साफ है, अपने काम से काम रखो। बीच में टांग मारता दाओ। लगता है तुझे मारने का शौक है। मैं तुझे 3 सेकंड देता हूँ, मेरे सामने से दफा हो जा, वरना तुझे बुरे हाल मारूंगा। डरो मत, ए आओ मुझे मारो। निपटाओ इसे। एक मौका देता हूँ, निकल जाओ या मारो। भाई, इस बार फंस गए। चलो। देख लूंगा तुझे। हे, उठो। काहिन मार तो नहीं गई? कमीने, क्या कर रहे हो? गलत मत समझो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। सुंदरी, इतनी देर रात को कहां जा रही हो? इससे फालतू बातें क्यों कर रहे हो? भैया, का आपने मुझे बचाया? हन, शुक्रिया भैया। क्या हो रहा है? मैं ठीक से खादी क्यों नहीं हो पा रहा है? शायद तुम बोरी में ज्यादा देर तक बांध थे। मैं तुम्हें फिर से उठाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, मेरे पैरों में बिल्कुल जान नहीं है। यह क्या हो रहा है? सब खत्म। क्या हुआ भैया? शायद तुम बोरी में बहुत देर तक रही। दिमाग की नसें छोटिल हो गई है। लगता है लकवा मर गया। क्या लकवा? नहीं, मैं अभी बहुत जवान हूँ। मैं अभी तक फायर भी नहीं किया। अगर लकवा हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? लेकिन मेरे पास तुम्हें बचाने का एक तरीका है। भैया, मुझे दिलासा मत दीजिए। लकवा का इलाज कैसे होगा? तुम्हें यकीन करना है तो करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मुझे तुम पर यकीन है। चलो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा कर ले चलता हूँ। शुक्रिया भैया। सुनो, मुझे तुम्हारा इलाज करना होगा, लेकिन कब्जे उतारने होंगे। क्या उतरने? कब्जे उतरने? बस मजा कर रहा था। जल्दी से पेट के बाल लट जाओ, मुझे तुम्हारी रेत की हड्डी की मालिश करनी है। शुक्रिया भैया। थोड़ा डांटोगा, थोड़ा सहन करो। बस हो गया, आज के लिए इतना काफी है। वैस भैया, इलाज और कितने दिन चलेगा? शायद 1 हफ्ता और लगेगा। क्या 1 हफ्ता? खुशकिस्मत समझो खुद को। नर्व डैमेज सबसे मुश्किल बीमारी होती है। शुक्र है मुझ जैसे चमत्कारी चिकित्सक से मिली, तब भी तुम देख हो पाओगे, वरना ऐसी इलाज बीमारी कोई और देख नहीं कर पाता। मैं समझ गई। शुक्रिया भैया। वैस भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चूलोंग है। मेरा नाम डोंग एक्सुए है। मैं यूंजो के डोंग परिवार से हूँ। भैया, आपने मेरी जान बचाई है। आगे कभी भी कोई जरूरत हो तो मैं पूरी मदद करूंगी। क्या तुम युंजो के डोंग परिवार से हो? हाँ भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस उनके साथ मेरी गहरी दुश्मनी है। गहरी दुश्मनी? मुझे डराओ मत भैया। आखिर हुआ क्या है? तुम पहले सो जाओ, सही समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। कुलपति, बिटिया की खबर मिल गई है। सच में? कहाँ है वो? उसे एक गार्ड ने अगवा कर लिया है। गार्ड? उसने यिक्सुए को क्यों पकड़ा? पता नहीं, बस किसी ने उसे देखा बिटिया को घर ले जाते हुए, फिर उसकी पहचान की जांच की तो पता चला वो एक गार्ड है और उसका पता भी मिल गया।
ठीक है, मुझे फौरन वहां ले चलो। जी बॉस, वो आदमी यही रहता है। दरवाजा तोड़ दो। तुम लोग कौन हो? छोकरे हमारी बिटिया को छूने की हिम्मत की, तेरी शामत आई है। बेटिया, डोंग परिवार, क्या तुम वही मार्शल आर्ट्स डोंग परिवार हो? डोंग परिवार को जानते हो तो तैयार हो जाओ अपनी मौत के लिए। मेरी बेटी कहाँ है? पापा, क्या आप हैं? यिक्सुए, यिक्सुए, पापा, तुम कैसी हो? पापा, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? उस कमीने को बर्बाद कर दो। रुकिए पापा, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, लॉन्ग भाई ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने मेरी जान बचाई है। लड़के, तुम्हें कुछ तो बात है, मुझे देखने दो तुम्हारे पास कितना हुनर है। रुक जाओ मिस्टर डोंग, से गलती हुई, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्या सिर्फ माफी काफी है? ओए लड़के, ये बात करने का क्या तरीका है? वो होता कौन है इस बात करने वाला? तुरंत इस सज्जन से माफी मांगो, वारना डोंग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सर, मुझे माफ कर दीजिए। अगर माफी से काम चलता तो पुलिस की क्या जरूरत? मेरी बेटी की बीमारी सुना है आप ठीक कर सकते हैं, कृपया मेरी मदद करें। मैं तुम्हारी बेटी की बीमारी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये जताऊंगा कि कर सकता हूँ पर करूंगा नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी माँ का नाम डोंग यूफेन है। क्या तुम्हारी माँ यूफेन हाई? तो इसका मतलब तुम्हारे पापा चू श्यांगरोंग हाइन। शुक्रिया कि तुम्हें मेरे पापा का नाम याद है। सच तो ये है, तुम्हारे नाना को हमेशा पटवा रहा कि उन्हें तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पछतावा? तुम्हारे डोंग परिवार ने मेरे पापा को मार डाला, क्या पछतावा काफी है? तुम्हारे पापा मार गए? अनजान मत बनो बुधे, मैंने अपनी आंखों से देखा डोंग बेदो ने मेरे पापा को मारा। असंभव, डोंग परिवार तुम्हारे पापा को क्यों मारेगा? ठीक है, अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। और सुनो, अपने डोंग परिवार से कह देना कि तुम्हारी मौत की उल्टा गिनती शुरू हो गई है, समझे? इसमें जरूर कोई गड़बड़ है, मेन घर जाकर पूछूंगा। तुम्हारी माँ कहन है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। दफा हो जाओ। ये तो हद है, डोंग परिवार का एक घेर इतना अभिमानी हो गया। मैंने तभी कहा था जल्द से खत्म करना, और तुमने खुद के लिए मुसीबत छोड़ दी। पापा, क्या सच में आप लोगों ने छू श्यांगरोंग को मारा था? क्या हमें नहीं करना चाहिए था? आखिर यूफेन डोंग परिवार का खून है, हम उसके पति को कैसे मार सकते हैं और उसके बच्चे को? उसने परिवार का नाम डुबोया तो उसे अंजाम भुगतना ही होगा। कोई दिक्कत है? मैंने पता किया है, यिक्सुए का लाखवा किसी भी बड़े अस्पताल में ठीक नहीं हो सकता। इलाज नहीं है तो न सही, क्या हमारा डोंग परिवार किसी बारे के आगे झुकेगा? तुम शायद भूल गए, उत्तरी राजधानी के कुंवरयान जल्द ही ड्रैगन सिटी आ रहे हैं यिक्सुए का हाथ मांगने। क्या तुम यान परिवार से दुश्मनी मोल ले सकते हो? यिक्सुए का इलाज होना ही चाहिए, लेकिन उस नजायज औलाद के आगे झुकना बिल्कुल नामुमकिन है। क्या हुआ? क्या तुम अपने सगे पिता को भी नहीं पहचानोगी? उसने मेरे पति को मरवाया, वो अब मेरे पिता नहीं रहे। मैं उम्र भर बेरहम रहा, तुम मुझे ठुकरा सकती हो, लेकिन तुम्हारी माँ ने बचपन से तुम्हें प्यार किया, अब वह मौत के करीब है। क्या तुम उनसे आखिरी बार नहीं मिलोगी? माँ, क्या आप ठीक है? मुझे क्या हुआ है? आपने तो कहा था कि मेरी माँ की हालत गंभीर है। यह तो बस एक बहाना था, कुछ और भी बात है। क्या बात है? तुम्हारा वो बेटा जिसे तुम तब मार नहीं पाई, अब हमारे डोंग परिवार से बदला लेना चाहता है। उसे यहाँ बुलाओ ताकि हम सब हिसाब बराबर कर सकें। वो इतने सालों तक बाहर भटकता रहा, उससे वापस आए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ज्यादा बातें मत करो, बस उसे फोन लगाओ। मैंने जो तुमसे ड्रैगन सम्राट से मिलवाने को कहा था, उसका क्या हुआ? बस होने ही वाला है, मैंने शूरा से बात कर ली है, कुछ ही दिनों में तुम उससे मिल पाओ। क्या सच में? क्या मेरी बात कभी गलत हो सकती है? हेलो माँ। हेलो, क्या तुम हमारे डोंग परिवार को खत्म नहीं करना चाहते थे? तो आ जाओ,
मेरी माँ को हाथ लगाकर तो देखो, मैं पूरे डोंग परिवार को मिटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। एक व्यक्ति जो टैक्सी में सफर करता है, क्या वो डोंग परिवार का सामना करेगा? बकवास बंद करो। मेरी माँ कहाँ है? यक्सुए की बीमारी ठीक करो, अपनी माँ को ले जाओ। अगर ठीक नहीं हुई तो तुम मरोगे। बूढ़े आदमी, मेरा स्वभाव क्या तुम अभी तक नहीं जानते? कितने बदतमीज हो, अपने दादाजी से ऐसे बात करते हो। कोई है? इसे सबक सिखाओ, इसे तमीज सिखाओ। ठीक है छोटे बच्चे, तुम्हें दिखाता हूँ डोंग परिवार की असली कला। क्या तुम सच में एक महान योद्धा हो? तुम्हारी क्या औकात मेरी ताकत जानने की? उसे रोको। जो रोकेगा वो मरेगा। तुम कौन हो? दफा हो जाओ। आलोन, क्या तुम ठीक हो? कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं पापा की कब्र पर गया था, अब तुम्हारे वहां जाने का समय है। छोटे बच्चे, मेरे बिना तुम्हारी माँ नहीं होती और तुम मुझे मारना चाहते हो। मैंने तुम्हारे लिए कई मौतें सोची हैं, लेकिन वे सब पापा की पुण्यतिथि के लिए है, वरना तुम अब तक मर चुके होते। जल्दी डोंगिंग को ढूंढो, मैं उसे मारना चाहता हूँ। हमें जल्दी ड्रैगन सिटी छोड़ देनी चाहिए। छोड़कर क्या करेंगे? डोंग परिवार जानता है कि तुम जीवित हो, वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अब उनकी औकात नहीं मेरा सामना करने की। तुम्हें नहीं पता वे अब कितने शक्तिशाली हो गए हैं। तुम्हारे बड़े भाई ने कहा तुम्हारे मामा डोंग यिंग वे वॉर गॉड हैं, तुम उनसे नहीं जीत सकते। माँ, इसकी चिंता मत करो, मुझे सब पता है। तुम बच्चे इतने जिद्दी क्यों हो? ऐसा करते हैं, तुम यिक्सुए का इलाज करो, शायद वे तुम्हें छोड़ दें। क्या ख्याल है? उन्होंने पापा को मारा और मैं उनकी मदद करूं। जब पापा की पुण्यतिथि आएगी, मैं पूरे डोंग परिवार को ड्रैगन सिटी से मिटा दूंगा। आलोंग, कुंवरयान, इतनी रात को उत्तर से क्या कोई जरूरी काम है? सुना है यक्सुए बहुत बीमार है, कोई इलाज कर सकता है पर कर नहीं रहा। सुना है यक्सुए बिस्तर पर है, कोई उसे ठीक कर सकता है पर नहीं कर रहा। हाँ, चू परिवार की एक बाप की औलाद है, वह यक्सुए की बीमारी ठीक कर सकता है, पर वह किसी भी तरह तैयार नहीं है। नहीं करेगा, देखता हूँ उसमें कितनी जान। यक्सुए कहाँ है? मुझे उसके पास ले चल। कुंवरयान, कृपया आइए। यक्सुए, तुम कैसी हो? मैंने कहा था मैं परिवार के फायदे के लिए बलि नहीं चचना चाहती, लेकिन मैं तो बस तुम्हें पसंद करता हूँ। पर मैं किसी और को पसंद करती हूँ। कौन? वही इंसान जो मेरा इलाज नहीं करना चाहता। क्या तुम उसे पसंद करती हो? वो तो तुम्हारा इलाज तक नहीं करना चाहता। उसने इलाज से मना किया क्योंकि डोंग परिवार ने उसके साथ गलत किया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुम रुको, मैं अभी उसे यहाँ बुलवाता हूँ। ये कौन है? चू, लॉन्ग कहाँ है? वो दिन की शिफ्ट में है भाई। उसे बाहर बुलाओ। वो सीईओ ये का खास आदमी है, मैं उसे बुला नहीं सकता। तो फिर अपनी सीईओ ये को फोन करो, कहो कि कंपनी में कोई मर गया है। दिन में तुम कहाँ थे? बस कुछ निजी काम निपटा रहा था। तुमने कहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगे, तो इधर उधर मत भागो। क्या अब तुम्हें पता चला कि तुम्हें मेरी सुरक्षा चाहिए? सिर्फ सुरक्षा? ज्यादा मत सोचो। हेलो, तुमने क्या कहा? कौन मर गया? हेलो हेलो, क्या हुआ? कंपनी के गार्ड ने फोन किया कि वहाँ कोई मर गया है। मैंने वापस फोन किया पर उसने उठाया नहीं। चलो चल कर देखते हैं। क्या तुम लोग नाटक कर रहे हो? क्या तुम्हें ये नाटक लग रहा है? लॉन्ग भाई, तुम क्या चाहते हो? मेरे साथ चलो। कहाँ? पहुंचने पर तुम्हें पता चल जाएगा। और अगर मैं न मानूं तो? अगर तुम नहीं माने तो बस एक इशारे पर तुम्हें मिलाकर 3 जाने चली जाएंगी। लॉन्ग भाई, आप इनके साथ चले जाइए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी पत्नी की डिलीवरी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। टू लॉन्ग, क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तियाना की हांग ग्रुप की सीईओ हूँ। अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। बुला लो। चो लॉन्ग। कुंबर, आदमी आ गया है। ऐसा लगता है तुम कुछ खास नहीं। यक्सुए आखिर तुम्हें क्यों पसंद करेगी? जो भी बात है साफ कहो, बकवास मत करो। सुना है तुम यक्सुए की बीमारी ठीक कर सकते हो। हाँ सही है। तो क्या होगा अगर मैं तुम्हें अभी इलाज करने को कहूँ? मैं उसका इलाज नहीं करना चाहता। इतना घमंड! क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो।
नतीजा वही रहेगा। क्या तुम्हें सच में मौत से डर नहीं लगता? पागल तलवार, इसे चखाओ, मेरे यान पैलेस की ताकत का स्वाद। तुम यान नानफेंग हो ना? तुम्हें कैसे पता? उत्तरी राजधानी का यान परिवार। नानफेंग एक जनरल है, तुम्हारे साथ के लोग सैनिक लग रहे हैं, तो तुम्हें ही यान नानफेंग होना चाहिए। तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूँ यह जानने की तुम्हारी औकात नहीं। ऐसा करते हैं, मैं किसी को बुलाता हूँ, तुम उससे मिल लो। ठीक है, बुलाओ जिसे बुलाना है। क्या तुम सम्राट को यहाँ बुला लोगे? शायद हाँ। यहाँ आने के लिए कुंवर, कहीं उसने पुलिस को तो नहीं बुला लिया? क्या मैं उसके पुलिस बुलाने से डरूंगा? कोई हिलेगा नहीं। गुस्सा की बंदूक दिखाने की हिम्मत हमारे कुंवर पर। क्या मैंने तुम्हें बोलने दिया? हाथ सिर पर रखो। मैं तुम हमें गिरफ्तार करोगे? तुम्हारे पास हथियार है, अपहरण किया है, क्या गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। यान यान पैलेस। तुम हमें गिरफ्तार करोगे? नहीं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। हुजूर, तुच्छ सेवक से गलती हो गई, मेरी जान बख्श दीजिए हुजूर। आंखों पर पर्दा पड़ा, अपने आप को थप्पड़ मारो, दफा हो जाओ। मैं अंधा था, मैं अंधा था। चलो चलो, जल्दी चलो। कैप्टन वोंग, आप ऐसे नहीं जा सकते। तुम और क्या करना चाहते हो? क्या बात है, जो भी है मुझसे कहो, उस लड़की को मत छूना। तुम्हारी औरत है क्या? हाँ, दिखती तो अच्छी है, लगता है हम एक सौदा कर सकते हैं। कैसा सौदा? अपनी औरत को मेरे साथ सोने दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। माफ करना, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। मेरे साथ रहो, तुम्हें आयशो आराम मिलेगा। माफ करना, मुझे सिर्फ अपना पति पसंद है, बाकी सारे मर्द कचरा है। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अगर मैंने आधी रात की मौत लिख दी तो कोई सुबह तक नहीं बचेगा। डरो मत, मैं हूं ना। क्या उन पुलिस वालों के भरोसे जिन्हें तुमने बुलाया था, वे तो डर की मार भाग खड़े हुए। माफ करना, उन कांस्टेबल को मैंने नहीं बुलाया था, मैंने किसी और को बुलाया है। तो फिर इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार की जरूरत नहीं है। ये शूरा, प्रणाम। मेरे भाई, तकल्लुफ की जरूरत नहीं। या नानफेंग, तुम मेरे भाई को मारना चाहते हो? क्या क्या वो शूरा तुम्हारा भाई है? मेरे भाई और भाभी के आगे झुको और माफी मांगो तो मैं ये बात भूल जाऊंगा। मेरा यान परिवार एक राजवंश है, हम बराबर के हैं, उसके आगे झुकना क्या ये ज्यादा नहीं है? मैं नहीं कर सकता, तो इसके बारे में क्या? ड्रैगन नागराज का फरमान। नागराज का फरमान सम्राट की उपस्थिति जैसा है, भ्रष्ट अधिकारियों को मारता है और दुष्ट लोगों को भी। क्या तुम छट्टे हो? मैं तुम्हें मार दूं। तुम्हारे पास नागराज का फरमान कैसे आया? साहब, घुटनों पर बैठो। हम आके लोग हैं, किसी को झुकने की जरूरत नहीं। लॉन्ग भाई, क्या यह करना है? यूज खुद को एक चौथा पद मान लूं और अपने घर उत्तरी राजधानी वापस भेज दूं। सुना तुमने? मारो। चलो चलते हैं। कुंवर, ये सूरा कौन है? अस वक्ती दुश्मन ने हमला किया, 10 शहरों पर कब्जा किया, कोई उन्हें रोक नहीं सका। एक आदमी जिसे ड्रैगन सम्राट कहा जाता था, उसने जिम्मेदारी ली 4 महान वॉर गॉड के साथ, जो है अग्नि फिनिक्स, शूरा, परछाई, मौत का देवता। 1 महीने तक खूनी जंग लड़ी, दुश्मन की सेना को खत्म कर, आधे साल तक पलटवार किया, दुश्मन की राजधानी जीत ली और देश को मिटा दिया। अब तुम बताओ शूरा कौन? ये चुलोंग शूरा को कैसे जानता है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, यूएससी स्पेंगा मैट लेना, वरना तुम्हारी मौत ऐसी होगी कि हद्दियों तक नहीं बचेंगे। चलो चलते हैं। कुंवर, आपकी और यिक्सुए की शादी का क्या? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं एक अपाहिज से शादी करूंगा? लॉन्ग भाई, मैं अब चलता हूँ। फिर मिलते हैं। सुनो, क्या हुआ? मेरी मदद करो ड्रैगन सम्राट से मिलने के बारे में। इतनी जल्दी क्या है? कल मैं उन्हें फोन करके पूछूंगा। तो भूलना मत, कल रात मैंने ड्रैगन सम्राट का सपना देखा था। ड्रैगन सम्राट का सपना देखा? हाँ। तुमने सपने में ड्रैगन सम्राट के साथ क्या किया? क्या किया? आमतौर पर जब आदमी औरत का सपना देखता है तो वो कोई शर्मनाक काम ही होता है, तो जब औरत आदमी का सपना देखती है तो क्या वो भी? बस अब और मत बोलो, तुम जल्दी से ड्रैगन सम्राट से मिलवाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक फोन करता हूँ।
कल ड्रैगन सिटी जाना, सबसे अच्छे होटल में एक कमरा बुक करना, याद रहे कि सारे कैमरे बंद कर देना। जी। अरे क्या हुआ? शूरा वॉर गॉड ने कहा है कि सही समय पर ड्रैगन सम्राट तुमसे मिलेंगे। सही जगह के बारे में शूरा वॉर गॉड तुम्हें बता देंगे। क्या सच में? सच में, मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? कल रात तक तुम्हें पता चल जाएगा। सच में? शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। माँ, आप यहाँ कैसे आए? यूफेन, इधर आओ। माँ को तुमसे बात करनी है। बाय थी। क्या बात है माँ? बात ये है, तुम्हारे पापा को अचानक लगा कि अनहोन तुम्हारे साथ गलत किया। वो तुम्हें डोंग परिवार माइन वापस बुलाना चाहते हैं ताकि उसकी भरपाई कर सकें। वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं, क्या उन्हें अब भी नहीं लगता कि मेन डोंग परिवार की नाक काटवाई है? मेरे पति को मार दिया, मेरे बेटे से नफरत की। क्या उन्हें सच में पछतावा हो रहा है? तुम्हारे पापा आप बूढ़े हो गए हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया, उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हुआ है। आखिरकार हम एक परिवार हैं, खून का रिश्ता है, इसलिए अब तुम उनसे नाराज मत रहो। तो क्या मेरे पति की मौत बेकार जाएगी? माँ तुम्हें हर रोज याद करती थी, अब जब साथ रहने का मौका मिला है तो क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी? ठीक है माँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। देख है, चलो। हेलो माँ, क्या? देखा है, नानी के घर मिलते हैं। ठीक है। तुम एक परिवार के पाप की औलाद यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ आया हूँ, तुम है इसका। ये रोंग परिवार है, यहाँ स्वागत न है। तुम एक पाप की औलाद हो, यहाँ से निकल जाओ। बेईदो, बदतमीजी बंद करो। इस तरह से आलोंग से बात मत करो। पापा, आप इस नजायज औलत का पक्ष क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा ना, इस तरह के रवैये से आलोंग से बात मत करो। पापा, आलोंग जल्दी अंदर ए लो। तुम्हारी माँ और ननी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आलोंग गाइए, बैठो बैठो बैठो। माँ, ये सब क्या हो रहा है? अलोंग, मेरी बात सुनो। वे समझौता करना चाहते हैं। माँ को डर है कि ये लड़ाई तुम्हारे लिए सही नहीं, और APNI नानी की खातिर। तो क्या पापा का वालिदन वायर्थ काया, तुमने इतने सालों जो तो कुछ हेला वो सब करता है ना? अलोंग, हम डोंग परिवार की गलती है, बस तुम हमें माफ कर दो, मैं इसकी भरपाई करूंगा। अब तुम समझ गए कि तुम मुझे काबू नहीं कर सकते। मैंने कहा था, मेरे पापा की पुण्यतिथि पर तुम्हारे डोंग परिवार का विनाश निश्चित है। कम इतनी अकड़ से कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? इतने घमंडी। डोंग येंगे, तुम वापस ए गए। वाह, कौन है? मेरे डोंग परिवार में क्या कर रहा है? इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। वाह, तुम्हारी बड़ी बहन का बेटा है चुलोंग। मेरी बड़ी बहन? वही जो किसी आवारा के साथ भाग गई थी, जिसने हमारे डोंग परिवार की नाक कटवाड़ी, वो नीच औरत। और ऐसे बातें मत करो। तुम्हारी बहन यही नहीं, हम सुलह कर रहे हैं। सुलह? यूएस की क्या औकात है हमसे सुलह करने की? डोंग यिंग, इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम कह रहे हो कि शुरा उसका दोस्त है? नागराज का फरमान उसके पास है। यहाँ तक कि कुंवरयान भी उसे डरते हैं। हम निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें जल्दी सुलह करनी होगी। पापा, आपने मुझे बहुत काम आनका है। क्या मतलब है? मैंने इन सालों में विदेश में था, एपी ने कबीलियत दिखाई, कई राजनेताओं से मिला, सम्राट भी मेरी सराहना करते हैं। अनहोन मुझे कमांडर बनाने का फैसला किया है और राजकुमारी सुसु का हाथ मुझे देने वाले हैं। उस समय मैं सिर्फ कमांडर है नहीं, बल्कि राजकुमारी का पति भी बनूंगा। एक मामूली शूरा, अगर ड्रैगन सम्राट भी AAJA2 किया, ऐसा जमाइन, ये बात झूठी नहीं है।
मैंने सुना था कि राजकुमारी ससु ड्रैगन सिटी आई हैं, इसलिए मैं वापस आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं न्यूज कैसे खाटेम करता हूँ। सुना है तुम चूरा के दोस्त हो। तो क्या हुआ? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, उसे यहाँ बुलाओ, मुझे देखने दो कि उसकी क्या औकात। ठीक है। चूरा, कोई तुमसे मिलना चाहता है। हेलो, क्या सच में क्या डोंगिंग वापस आ गया है? ठीक है, मैं अभी तैयारी करती हूँ। ये पाप के औलद अपनी पहुंच के दम पर डोंग परिवार को खत्म करना चाहता है। अगर आज इसे नहीं मारा तो यह कुदरत के खिलाफ होगा। जल्दी मत करो, जब शूरा आएगा तो मैं उन दोनों को एक साथ ऊपर भेज दूंगा। पापा, छोटे भाई, हम सब एक ही परिवार हैं, आपस में झगड़ा मत करो। चुप रहो। तुम जैसी नीच औरत एक बड़े खानदान में पैदा होकर एक मामूली आदमी के साथ रिश्ता बनाया। तुमने डोंग परिवार की नाक मिट्टी में मिला दी है। मैं तुम्हें अपनी बहन कभी नहीं मानूंगा। कौन मुझसे मिलना चाहता है? मुझसे कौन मिलना चाहता है? मैं हूँ तो क्या हुआ? क्या कमांडर बन गए? घमंड आ गया? जब तुम्हें पता है कि मैं कमांडर बन गया हूँ, तुम सिर्फ एक जनरल हो, मुझे देखकर झुकते क्यों नहीं? इस दुनिया में मैं सिर्फ दो लोगों को झुकता हूँ, एक सम्राट को और एक ड्रैगन सम्राट को। तुम्हारी क्या औकात है? बदतमीज, तुम अधिकारी का अपमान कर रहे हो। कोई है? इसे पकड़ो। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। तुम्हें लगता है तुम ड्रैगन सम्राट के आदमी हो तो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम्हें शायद पता नहीं, सम्राट मुझे राजकुमारी का पति बनाना चाहते हैं। तब मैं सिर्फ कमांडर नहीं बल्कि राजकुमारी का पति भी होऊंगा। तुम बस एक मामूली शूरा हो। ड्रैगन सम्राट भी आए तो उन्हें झुकना पड़ेगा। इसे पकड़ो। अगर तुम मुझे लड़ने पर मजबूर कर रहे हो तो फिर मेरे गुस्से के लिए तैयार रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे अंगरक्षकों को मारने की हिम्मत की तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ तुम्हें अभी पता चल जाएगा। राजकुमारी, आप दरवाजे पर पहुंच गई हैं। ठीक है, मैं अभी आपको लेने आता हूं। तुम दोनों तो अब गए। राजकुमारी, कृपया आइए। चूलोंग, तुम भी यहाँ हो? चूलोंग, तुम भी यहाँ हो? क्या क्या तुम इसे जानती हो? बकवास, मेरा पति है, क्या मैं उसे नहीं जानूंगी? तुम्हारा पति? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? सम्राट ने हाल ही में कहा था कि वो राजकुमारी आपको मुझसे ब्याह देंगे। क्या तुम्हारे साथ ब्याह? तुम्हारी इतनी औकात? तुमने तो कहा था कि तुम राजकुमारी का पति हो। वो तो तुम्हें पहचानती भी नहीं। सम्राट की बातों पर तुम सवाल नहीं उठा सकते। डोंगिंग, है ना? सपने देखना बंद करो। मैं सिर्फ चूलोंग से प्यार करती हूँ। इसने मेरे डोंग परिवार का अपमान किया है। आज मैं इसे मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखा तुमने? महान तलवार, पहले सजा फिर फैसला। वाकई बहुत रौब झड़ रहे हो। अग्नि फीनिक्स, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शोरा भाई ने मुझे तमाशा देखने भेजा है। क्या तुम उसकी मदद करना चाहती हो? हाँ। क्या तुम अंधी हो? मेरे हाथ में महान तलवार नहीं दिखी? तो फिर मैं भी तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया? मूर्ख कहीं के, तुम्हें क्या लगा अग्नि फीनिक्स यहाँ क्या करने आई है? तुम्हारे जाल में फंसने का इंतजार कर रही है। डोंगिंग, तुम्हें कूटनीति का काम मिला था। देश सेवा के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए, देश के हितों को बेचने के लिए। अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। कोई मत हिलना। हिलोगे तो मैं इसे मार दूंगा। कोई मत हिलना। अगर हिले तो मैं इसे मार डालूंगा। इसे मार डालो। मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मुझे एक मौका दो। मेरे विदेशी बैंक में बहुत पैसा है, अरबों डॉलर है। मैं सब तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम पैसों से बिक सकते हो तो क्या बाकी सभी? ड्रैगन सम्राट, इसका क्या करना है? इसे मार डालो। वो ड्रैगन सम्राट है। अभी कुछ देर पहले तो आप मुझे नीचा दिखा रहे थे। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, डोंगिंग को मत मारो। वो तुम्हारा सबसे छोटा मामा है।
क्या आप भी मुझ मिस्टर चू को नीचा नहीं दिखा रहे थे? मैं अंधा था, मैं अंधा था। इन सबको मार डालो। जी। डरो मत, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूं। मैंने कहा था मेरे पापा की पुण्यतिथि के दिन तक रुको। आलोन, तुम आखिर करते क्या हो? मांग, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, बाद में सब बता दूंगा। तो अच्छे से काम करो और जल्दी मुझे पहुंचा दो। ठीक है, चलो माँ। अब क्या हुआ मेरी प्यारी सीईओ? ये मैंने आज तुम्हें ड्रैगन सम्राट से मिलवाने को कहा था, तुम भूले तो नहीं? नहीं भूला, नहीं भूला। तो क्या बात हो गई? रॉयल ड्रैगन होटल का कमरा नंबर 1। होटल? होटल में क्यों? शायद ड्रैगन सम्राट को लगा तुम उन्हें पसंद करती हो, तो वो तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं। नामुमकिन है, वो एक महान नायक हैं, तुम्हारी तरह घटिया नहीं हो सकते। वहां जाओगी तो पता चल जाए। और समय क्या है? समय तय हुआ है, कल रात 9 बजे का। ड्रैगन सम्राट महोदय बहुत व्यस्त है। ठीक है, मुझे पता है। अब तुम बाहर जाओ। एक और बात है, क्या बात है? अगर तुम ड्रैगन सम्राट महोदय के करीब गई तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। जब ड्रैगन सम्राट महोदय साथ हैं, तो तुम्हारी जरूरत किसे है? ठीक है, तो फिर देखते हैं। ये शिनिंग, तुम इस चुनौती को पार कर पाओगी या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। मुझे हर हाल में बहुत सुंदर दिखना होगा, ताकि ड्रैगन सम्राट महोदय को मुझसे पहली नजर का प्यार हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं जल्द ही ड्रैगन सम्राट से मिलने वाली हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ। ड्रैगन सम्राट, क्या तुम हाय ये शिनिंग हो? तो तुम ये शिनिंग हो? यहाँ आओ। बैठो। मेरे दोस्त ने बताया कि तुम्हें मुझसे कुछ काम है। मैंने बहुत सुना है आपके नायक जैसे कारनामों के बारे में। मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। तुम भी बहुत खूबसूरत हो, है ना? हाँ, क्या सच में? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तुमने सच में मेरा दिल धड़का दिया है। क्या सच में? मैंने कहा ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो गा, क्या तुम मेरी औरत बनोगी? क्यों? क्या तुम्हें मंजूर नहीं? क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे खुद नहीं पता। मुझे पसंद करने वाली कई औरतें हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि मैं देश का हूँ और युद्ध के मैदान का। पर तुम्हें देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी औरत का भी हो सकता हूँ। मेरे और करीब आओ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं यही ठीक हूँ। तुम जानती हो, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मेरी बात नहीं मानते। मैं आपकी बात नहीं टाल रही हूँ, बस मैंने अभी तक ठीक से सोचा नहीं है। सोचा नहीं है? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपके साथ रहने का सोचा भी था, लेकिन लेकिन क्या? मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। कैसी तैयारी? मुझे क्या हो गया है? ड्रैगन सम्राट ने मुझसे इजहार किया है, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो मैं मान क्यों नहीं रही हूँ? सुना है तुम्हारे कमरे में मेरी बहुत सारी तस्वीरें हैं। हाँ, उस गार्ड ने यह भी कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे ही शादी करना चाहती हो। ये चू लॉन्ग भी ना सब कुछ बता देता है। मैं भी यही सोचा था। अगर ऐसा है तो चलो हम साथ एक प्यारी जोड़ी बांधते हैं।
अगर तुमने ड्रैगन सम्राट महोदय के साथ नजदीकी बधाई तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। नहीं, अब का हो मुझे पहले से हाय कोई पसंद है। कोई पसंद है? कौन है वो? ये मेरा निजी मामला है। कहीं वो गार्ड तो नहीं? गार्डमैन क्या बुराई है? मुझे तो वो काफी अच्छा लगता है। लगता है उसने मुझे निराश नहीं किया। वो कोई लालच पत्थर दिल वाली नहीं है। देख है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। शुक्रिया ड्रैगन सम्राट महोदय, आप हमेशा मेरे दिल के नायक रहेंगे। और उम्मीद है कि तुम यूएस के साथ रहो जिसे तुम पसंद करती हो और सच्चा प्यार पाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। एक मिनट रुको। तुम्हारे लिए टू लॉन्ग हाई ड्रैगन सम्राट है और ड्रैगन सम्राट है टू लॉन्ग हाई। क्या यह सबसे बेहतर विकल्प नहीं होगा? ड्रैगन सम्राट महोदय, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मतलब बस इतना है कि चूलोंग हाय ड्रैगन सम्राट हाय और ड्रैगन सम्राट हाय चूलोंग हाय। चुलोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे खेलने की? तुमसे खेलना, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने हिम्मत कैसे की ड्रैगन सम्राट बनकर मुझे धोखा देने की? ये तो सच में निष्ठा की सारी हदें पार करना है। मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा। मैं हाय ड्रैगन सम्राट हूँ। क्या तुमने मुझे 3 साल का बच्चा समझा है? तुम जैसा एक घटिया गार्ड भला ड्रैगन सम्राट कैसे हो सकता है? तुम जैसे लोगों से मुझे कोई बात नहीं करनी। मुझे तुमसे और बात नहीं करनी। रुको, क्या तुम अपने पापा से मिलना चाहती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब बस इतना है कि क्या तुम अपने पापा से मिलना चाहती हो? अगर मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे पापा का तो देहांत हो चुका है, तुम मुझे उनसे मिलवाने ले जा रहे हो? कहीं तुम ड्रैगन सम्राट बनने में नाकाम होकर मुझे रास्ते से हटाने की तो नहीं सोच रहे? तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारे पापा मरे नहीं है। मेरे पापा नहीं मरे? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? चलो मेरे साथ, तुम्हें ले चलता हूँ। तुम आखिर क्या चाल चल रहे हो? मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। चलो तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवा। लेकिन तुमने ड्रैगन सम्राट बनकर मुझे धोखा दिया। अब मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। चलो अब वहां पहुंचते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं असली हूँ या नकली। तुम ऐसे ही बाहर जाओगे क्या? सीईओ ये, चलिए। सच में यकीन नहीं होता कि छोटा लॉन्ग ही मशहूर ड्रैगन सम्राट है। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, वरना ड्रैगन सम्राट महोदय मुझे डांटेंगे। आखिरकार उनके जैसे इंसान ने इतनी शोहरत और कामयाबी देखी है कि अब वो बस सादगी से रहना चाहते हैं। पापा? पापा? शिनिंग, पापा, क्या आप वाकई ठीक हैं? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? तुम सपना नहीं देख रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये सब छोटा लॉन्ग की वजह से है। कोई मुझे मारना चाहता था तियाना की यांग ग्रुप पर कब्जा करने के लिए। छोटा लॉन्ग ने उसी की चाल उसी पर चली, मेरी झूठी मौत का नाटक किया ताकि दुश्मन को बाहर निकाला जा सके। तो इसका मतलब है कि ये वाकई उसी का कमाल है। हाँ, तो अब तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। माफी किस बात की? तुमने ड्रैगन सम्राट होने का नाटक किया, उसका हिसाब तो अभी बाकी है। वैसे चुरावा गार्ड यही हैं, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी। किस बात की शिकायत? मैं ड्रैगन सम्राट महोदय से मिलना चाहती थी ताकि वो आपसे मेरे लिए सिफारिश कर सकें, लेकिन इसने मुझसे कहा कि ड्रैगन सम्राट महोदय होटल में इंतजार कर रहे हैं। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि ये मुखौटा पहनकर नाटक कर रहा था। अगर ये नकली है तो फिर इस दुनिया में कोई भी असली ड्रैगन सम्राट नहीं है। आपका क्या मतलब है? तुम सच में पागल हो। इस दुनिया में ड्रैगन सम्राट के अलावा और कौन है जो शूरा वॉर गॉड को हुक्म दे सके? क्या तुम वाकई ड्रैगन सम्राट हो? और नहीं तो क्या? क्या तुम ड्रैगन सम्राट की पत्नी बनना चाहोगी? अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैं तो बस अपने पापा के दबाव में हूँ। तो फिर चलो शादी करने चलते हैं।